ठीक है, आपको अल्लाह याद रहे। मैं फिर तारीफ करूँगा, 12 बज गए हुए। एक अबू जहल की कुफर, मैं कहता हूँ कि कम अज़ कम वो मुनाफिक नहीं था। ठीक है, अगर इनकार करना है तो फिर उसकी तरह डट जाओ, और अगर तुम लोगों ने इनकार करना है खुल के मैदान में इनकार तो करो। मुनाफिक का जो दर्जा ना उससे नीचे है, मुनाफिक जो होता है वो उससे भी नीचे है। तो मुझे अबू जहल का वो कुफर मैं कहता हूँ, यहाँ तो फिर डटे तो बंदा उस तरह डटे। ठीक है, आखिर में भी गर्दन काट रहे हो, कहता मेरी नीचे से गर्दन काटना, मेरी गर्दन से जो कि मेरा सर ऊंचा नजर आए, मैं नहीं मानना, मेरी गर्दन नहीं झुकी, आगे उसका नसीबा। ठीक है, मुनाफिक बदबख्त वो होता है जो बड़ी गर्दन झुका के आपके यस सर करके, लेकिन माना नहीं होता, अंदर से छुरा मारने को फिर रहा होता है। या बीबी जुलेखा जो है वो तो वहाँ कह रही है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुला रही है, दरवाजे बंद हैं, सारा कुछ है, कपड़े उतार के फेंक दिए हैं, लेकिन उस बुत पे डाल दिए हैं। और वो पूछ रहे हैं तूने इस बुत पे क्यों कपड़े डाले हैं? कहती है कि मुझे इससे हया आ रही है क्योंकि ये मेरा रब है। हमें अपने उस देखते रब की, आप इससे अंदाज़ा अपने अपने ईमानों का लगाओ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम उसे आगे से कहते हैं कि तेरा रब जो पत्थर का रब है, और तू जानती भी है कि ना देखता है ना सुनता है, फिर भी तुझे इससे हया आ रही है और तूने इस पे कपड़ा डाल दिया है, अपने कपड़े उतार के लेकिन उस पर डाल दिए हैं। मेरा रब तो 7 पर्दों में भी देख लेता है और मुझे भी उससे बड़ी हया आ रही है, मुझे उससे हया आ रही है। और भाग गए या दौड़ लगा दी, जो भी था। हमें पता भी है, ये कहानी भी हज़ारों बार हमने सुनी है, और हमें पता भी है हमारा अल्लाह, हम कहते हैं समी बसीर है, लेकिन हैं आज क्यों जलील के कल तक न थी पसंद, गुस्ताखी ये फरिश्ता हमारी जनाब में। मैंने बल्कि आप लोगों को कहना था, जो आप दुआ कराते हो, डराना मकसद नहीं है आप लोगों को, लेकिन बेटा हालात इस तरह के होते जा रहे हैं, शैतान अपनी चालें बदलता रहता है। ठीक है, सोशल मीडिया का दौर है, इससे फ़ायदा भी हो रहा है, नुकसान भी हो रहा है, हर तरह के काम हो रहे हैं। मैं किसी मज़हब का तो प्रचार कर नहीं रहा, कर तो प्यार का ही रहा हूँ। मैंने कहा ना, नफसान जो होते हैं मुनाफिकों को, ये बात बर्दाश्त नहीं होती, और वो किसी ना किसी तरीके से फिर उस काम में भंग डालने की, या आपकी काकी, अच्छा तो छोड़ा है उन्हें। हाँ, वो अभी इधर बैठी हुई थी, वो खुद ही कह रही थी। बस ठीक है, अगर वो जाना चाहती है, उनके साथ काकी थी दूसरी, उसने अभी रुक गई है वो। हाँ हाँ ठीक है, अगर वो घर जाना चाहती है तो वो चले जाए। ठीक, तुझी फैसल है या कौन है, कौन छोड़ नहीं, ऊबर का लिए मेरी गड्डी ले जाओ, तू किसी ने नाल ले जाए, या कोई किसी को और को ओवर में ड्रॉप करके आता है, फिर वापस भी तो आना है। जुबैर जाओ ना, आप साथ जाओ तो फिर वापस आओ, जुबैर के साथ चले जाओ। ठीक है, तो आप लोग जो दुआ कराते हो या दुआ का मैसेज आगे देते हो, ठीक है, टू द पॉइंट बात किया करो, इतनी बात ही रखा करो, लंबी किसी बहस में नहीं पड़ना, और बड़े बड़े फिक्रे ना बोला करो। जिस तरह आप तो बोल रही थी, आप तो अपने फ्लो में बोल रहे हो ना। मैं कई बार दुआ कराते कहता हूँ सबको माफ़ कर दो, और चूंकि ज़्यादा लोग जब होते हैं फिर कहता हूँ कि अपने आप को भी माफ़ कर दो। कई लोग परेशान हो गए थे, अपने आप को कैसे माफ़ करना है मुझे, हाँ मैं वैसे अपने आप से नाराज़ हूँ। इसी तरह मैं कहता हूँ कि अल्लाह को भी माफ़ कर दो। और कुछ लोगों ने कुछ वीडियोस के नीचे लिखा है ये बदबख्त है, फलां है, मार दो, ये अल्लाह को माफ़ कर दो, अल्लाह की शान यदि अल्लाह कोई गुनाहगार है, अल्लाह ये है। तो उन मासूम ज़हनों को कह रहा होता हूँ, जैसे आप अभी अपनी बातों में बोल गई कि मैं अल्लाह से नाराज़ थी और अल्लाह को जालिम समझ रही थी, ठीक है ना। तो वो तो आप लोग अपने फ्लो में बोलते हैं। उस अल्लाह के बंदे को भी जिसको अल्लाह का बड़ा प्यार आ रहा है और वो कह रहा है कि अल्लाह तो ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, तो जाओ तो ये ले जाओ, वहाँ से लंगर भी काट दो। तो वो इंसान को पता नहीं, तो वो अपने अल्लाह से, आप कह रहे हो मैं अल्लाह से प्यार भी था, अल्लाह से लड़ाई भी थी मेरी, अल्लाह को जालिम भी तो लफ्ज़ बोल रही है। क्योंकि आप लोग बच्चे, अभी आप लोगों को समझ, देखने में आप डॉक्टर हो, बड़े हो गए हो, लेकिन किसी को क्या पता हो कि आप लोग मासूम ज़हन हो भाई, ठीक है। और अल्लाह के साथ आप लोगों का अपना ताल्लुक होता है। लेकिन ये काम ये हो रहा है आपकी लफ्ज़ों से, मैंने अभी आजकल वो केस आ गया फ्रंट पे, मेरा ख्याल है कोई जज साहब डील भी कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि इसको लाइव दिखाया जाए, पता नहीं दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे। ये ग्रोह बना हुआ था, और ये नहीं मैं कहूँ कि ये अमेरिका बनाता है, ये शैतान बनाता है।
शैतान का ग्रोह इस वक्त तकरीबन पूरी दुनिया पे छाया हुआ है। जो दुनियादार हैं वो दुनिया उनके लिए है, वो दुनिया के तरीके से वो तो चाहते हैं कि सारे ही मर जाएं, सारों के ऊपर बस उनका कब्जा हो, उनकी हुकूमत हो। उसमें कुछ वकील हजरात थे, कुछ आलम फाजल उलमा, बड़े नाम आ रहे हैं, कुछ सियासतदान भी हैं, वजीर रहे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े उलमा हैं, बड़ी बड़ी जामिया के हैं, और मतलब सऊदी अरब के हज उम्रे और सब एक किया हुआ उन्होंने, कईयों के नाम है। वो पूरा ग्रोह वो इसी तरह लोगों को, कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसमें अब मेरा नंबर है डाल दिया, आपका कहीं डाल दिया, या आप उसमें चले गए, आप लोगों का मकसद हम इधर सूरह रहमान का मैसेज दे दें, आपसे जान के कोई बहस शुरू कर दी। उसमें आप लोगों में से भी कई जज्बाती हैं, भी बड़े बड़े बयान है, सर्दियाँ तरीफा, मेरे बारे में जो मर्जी कोई कुछ कहे तो वहाँ पे बहस ना, सोशल मीडिया कहीं कुछ ना करो, गालियाँ दे, जो मर्जी कहे मुझे। कोई बड़े बड़े आप लोगों को बड़ी टुनकी चढ़ी होती है, हमें ये मिल गया, हमें वो मिल गया, फलाना मिल गया, वो उस ग्रुप में ही कोई चीज़ आपके मुंह से, इस तरह के बंदे, किसी बच्चे से, किसी मासूम या वो यंग बच्चे जो होते हैं नाराज़ होते हैं, उसमें बहुत सी लड़कियां और लड़के हैं, वो गुस्से में उन्होंने कुछ बोल दिया ग्रुप में, डिस्कशन में, छोटी एज जब होती है, यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, घर से माँ बाप से वो तंग हैं, घर में माँ बाप की लड़ाई है, ब्रोकन फैमिलीज़ हैं, वो बच्चों के मुआशरे ने उन्हें तंग किया हुआ है। मेरे पास ऐसी बेटियां अभी भी बैठी हुई हैं या होती हैं कि जिन्हें बाप ने पैदा करके छोड़ दिया हुआ है, और वो हलाल की बेटियां होती हुई भी वो अपनी एजुकेशन के लिए भी वो पता नहीं क्या जतन कर रही होती हैं, या अपनी लिविंगहुड, और बाप बहुत अमीर है, या उसने दूसरी शादी कर दी, उस फैमिली को फुल लेके फिर रहा है, ठीक है। फिर ऐसी पढ़ी लिखी बेटियां, ऐसी हाईएस्ट ऐसे ऐसे रैंक्स पे पहुंची हुई, लेकिन वो कहती हैं आप कैसे कहते हैं माफ़ कर दूं, मैं बाप को कैसे माफ़ कर दूं, उसने मेरे इधर हाथ डाल दिया था, ये किया था, मैं अभी 15 साल की थी या 14 साल की, अल्लाह माफ़ करे। बहुत कुछ है ऐसे लोग, और अगर वो बाप साहब आगे से उसे मज़हब का साथ प्रचार कर रहा है या डंडे मार के पढ़ा रहा है मज़हब, तो फिर वो मज़हब का बागी हो जाता है बच्चा। अब वो किसी जगह पे इस तरह के बच्चे कुछ बोले या किया, या सारे उन्हें टारगेट करके बाद में उन्हें ब्लैकमेल करने शुरू कर दिया जाता है, और उन पर ब्लास्फेमी का पर्चा कटा दिया जाता है। एक तो ब्लास्फेमी है ना, कुछ लोग हो गए ऐसे पागल, या कुछ ज़हनी मरीज भी होते हैं, ये सारी चीज़ें, लेकिन पाकिस्तान में इसको एक हथियार, या दुनिया में इस तरह भी यूज़ किया जा रहा है। आप में ऐसे ऐसे लोग हैं जो अल्लाह से नाराज़ थे, और आज जितने प्यार से वो अल्लाह का काम कर रहे हैं, जो कुछ अल्लाह का बोल रहे हैं, मैं शर्मिंदा हो जाता हूँ, ये अल्लाह, मुझे अल्लाह फिर प्यार आता है कि अल्लाह तूने किस तरह इसको अपने रंग में रंग लिया, ठीक है। लेकिन उनको ब्लैकमेल करके, उनकी वीडियोज़, उनको सेक्शुअली एक्सप्लॉइट किया गया, पैसे लिए गए, फिर आखिर में नहीं तो जेलों में बंद, उन पर पर्चे चले हुए हैं, उनके मुकदमे चल रहे हैं, और ये इंटरनेशनल किस्म का रैकेट, ऊपर तक अदालतों में भी उनके बंदे हैं, वकील हैं। मतलब आप एक वकील के साथ कैसे लड़ सकते हैं, उसके पास अगर सारा कानून की और 2 नंबरियाँ, वो पूरा गैंग है, पॉलिटिशियंस उसमें है, उलमा उसमें है। ये मुझे रिसेंटली अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में शायद या हाई कोर्ट किसी में चल रही है, तो मुझे पता चला कि ये काम जारी हो सारी हुआ हुआ है। तो मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट करनी थी कि बेटा बस इतनी बात ही रखो जितनी है। मुझे एक अल्लाह के बंदे का वो वक्त याद, मुझे उसकी बात याद आ रही है, उसने मुझे कहा कि बच के रहो, जिस तरफ ये इस्लाम जा रहा है और जिस तरफ ये लोग इस्लाम को ले जा रहे हैं, और ऊपर से अभी आप लोग ये मत समझें, ये बातें कुछ समझने की हैं, इंटरनेशनल माफिया तक इसमें शामिल है। वो तो चाहते हैं कि मज़हब, कोई भी मज़हब है, ईसाईयत है, हिंदू है, सिख है, ये सब मज़हब को निकाल दें बस, और पैसा बाप हो सबका, और डंडा, और वो साइंस और उसके नाम पे शोभ दे, और वो जो कुछ भी, हालांकि साइंस नहीं ये कह रही है, मादा प्रेस जो मादर पिज़्ज़ा आज़ार, पहले आपको पिछले 3-4 साल LGBT और सारी चीज़ें, और पूरी दुनिया में जोर था जी, स्कूलों में भी, और आप उसे मना भी नहीं कर सकते, और ये वो इस्लामोफोबिया अलहदा से फैलाया गया। फिर चले इमरान खान ने कोई तकरीर कर ली UNO में, कुछ उन्हें बात समझाई, वहाँ पे रेजोल्यूशन पास हो गई कि नहीं नहीं मुसलमान, ये ऐसी बात नहीं है, और इस्लाम के ख़िलाफ़, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़, या किसी के भी मजहबी जज्बात के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए। जब उसने कहा फिर हम हॉलोकॉस्ट पे बात करें, लेकिन वो सारी चीज़ें होने के बाद फिर LGBT पढ़ाया जाने लगा। बाहर के यूरोप में जो लोग हैं, अमेरिका में जो लोग थे, वो तंग थे कि स्कूलों में हमारे बच्चों को कुछ और बताया जा रहा है, हम अगर उन्हें मना करते हैं तो स्कूल से नोटिस आ जाता है, या वो बच्चे ले लिए जाते हैं कि आप अपने बच्चों को इंतहा पसंदी और फलाना और ये कर रहे हैं। अब जो अमेरिका में हुकूमत चेंज होती है, वो कह रहे हैं हम LGBT के खिलाफ हैं, हम अबॉर्शन के खिलाफ हैं, हम इसके खिलाफ हैं, बहुत मजहबी बन रहे हैं। दूसरी तरफ वो कह रहा है कि नहीं मुसलमान जो है ये हमारे खिलाफ है, इस्लाम ये है वो है, एक तरफ इस्लामोफोबिया की बात। ये सब
ये सारा एक इंटरनेशनल माफिया गैंग, पैसा जिनका बाप है, जैसे डीप स्टेट ऑफ द वर्ल्ड आप कह सकते हैं, मटीरियलिस्टिक उनकी अप्रोच है। अच्छा, उसके इर्द गिर्द जो बंदे बैठे हुए हैं, अब उनके कारनामे देखो। आज ही मैं किसी से बात कर रहा था कि जी रिचर्ड ग्रेनल के क्या नाम था, वो डिक्लेयर्ड वैसे होमोसेक्सुअल है, वो ट्रंप के तो साथ बैठा हुआ है, ठीक, और उसने इमरान खान के एक हक में ट्वीट की, हमारे पूरी कौम अमेरिका के खिलाफ पहले बहुत गुस्सा था कि अमेरिका ने टॉपल कराया, ये किया वो किया, हम सारे के सारे रातों रात हमारे ख्यालात बदल गए, ठीक, और आज जनाब हम बड़ी यहाँ मानो का हमारी ये हाल है। लेकिन ये सब लोग वही, अगर वो LGBT के खिलाफ है ट्रम्प, तो इस तरह के बंदे उसके साथ कैसे हैं? अब वो आपके जो हुक्मरान भी उन्होंने बैठाए हुए हैं, इवन सऊदीया में से लेके ईरान और हर जगह, वहाँ पे पॉलिसी चलती पीछे से उन्हीं की है, और वो मज़हब से आपको आहिस्ता 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 यंग जनरेशन फिर हट जाती है, गुस्सा खा कि ये क्या है यार। अभी अल्लाह माफ़ करे, सऊदी गवर्नमेंट कह रही जी सारी हदीसें ही निकाल दें, ठीक है, 100 रह गई, 200 रह गई, ठीक। जब इससे पहले अगर कोई बंदा बेचारा बात करता था कि कुरान पे पहले गौर करो, कुरान पे, और ये कुरानिस्ट है जी, ये मुनकरे हदीस है जी, मार दो, अब वो शहजादे मोहम्मद को भी पकड़ो, उस पर फतवा लगा दें आप। लेकिन हमें इन चीज़ों को जानने की ज़रूरत नहीं, हम एक तरीका इलाज बता रहे हैं। वैसे क्यों? क्योंकि ये जो इधर हालात जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपको मज़हब की बात भी करेंगे आप, तो मरवा दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, या आपके खिलाफ ही कोई मुकदमा बन जाएगा उसी मज़हब का ही। मज़हब वालों को ही आपस में लड़ा दिया जाएगा, उनके कई ग्रोह बना दिए जाएंगे और बड़े आराम से बना दिए जाएंगे, ये पहले भी लड़ाया जाता है। तो आप लोगों ने इस तरह की जहाँ चाले हों तो इसमें मज़हब के ऊपर ना डिस्कस किया करो, ना कोई लफ्ज़ इस तरह के बोलो, ना किसी से बहस करो। मेरा मैसेज जो आप लोगों को है, क्योंकि वो अल्लाह का बंदा, एक मुझे याद है कि उसने कहा कि एक वक्त आ जाएगा दाढ़ियाँ शाड़ियाँ साफ करके ये कहेंगे हमें तो पता ही नहीं क्या होता है इस्लाम, जो आज इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं, ठीक है। इन पे भी वक्त आ जाएगा, क्योंकि वो पहले पिछली गवर्नमेंट में जब ट्रंप पहले हुकूमत में आया था तो उसने सऊदी अरब जाके वो लाइव पड़े हुए हैं वो वीडियोस, उसकी स्पीचेस, उनके CNN को इंटरव्यूज़, उसके वज़ीर ख़ारजा के, कि हमने सऊदी अरब को कह दिया है कि अब फ़िलहाल सारी पिछली बुक्स हमें वापस भेजो, और हम जो है ना, हमें यंग इमाम चाहिए। वो पूरा कसीम के मतवे और सब गायब हो गया। अब नया इस्लाम, मतलब हम मॉडरेट इस्लाम, ये कौन सा इस्लाम है? हमें इस्लाम अल्लाह ने और नबी ने जो बताया हमें वो इस्लाम है हमारा, हमें किसी और से सीखने सिखाने की ज़रूरत नहीं है। बीइंग ए मुस्लिम मेरे ये कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन स्टिल आप जब इस हाल में हैं, उनकी ताकत है हर जगह, उनके बंदे हैं, आप अपने आप को ठीक करें। फ़िलहाल हमारा किरदार ही हमारा प्रीचर होना चाहिए। अपने नबी की सीरत पे गौर करें। सारा मसला उन्हें यह है कि ये जो बाबे जिन्हें आप कहते हैं, अल्लाह वाले जिन्हें आप कहते हैं, सारे के सारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक और गुलाम होते हैं। ये ऑटोमेटिक उनके रंग में रंगे होते हैं। तो इनके करीब बैठ के आप लोगों को सुकून आता है, अल्लाह तो आहिस्ता आहिस्ता आप उनके रंग में रंग जाते हैं। रब ने जब तक इस कुरान को रखना है वो नहीं उठा सकते, ये तो अल्लाह की अपना खेल है। लेकिन अल्लाह भी जो है ना वो खलूस देखता है, मुनाफिकत के बहुत सख्त खिलाफ है। या कुफर कर लो, वो कुफर वालों को कुछ नहीं कहता। कुफर वाले एक जब तक वो टकराते नहीं है किसी मोमिन के साथ, उस वक्त तक कुफर, दुनिया जिन्होंने दुनिया मांगी उन्हें दुनिया दे रहे, उनकी चालें भी सारी कामयाब हैं। हाँ, मुनाफिकत अगर आप अल्लाह के नाम पे करें, अल्लाह की जो है दीन के पर आप बने भी और आपका करैक्टर उससे ऑपोजिट हो, आप 2 नंबरी डिलिबरेटली कर रहे हो, उनके नसीबे में हिदायत नहीं है। अदरवाइज ईमान की कमज़ोरियाँ हम सारों में हैं, हम सारे कमज़ोर हैं, हमसे गुनाह भी होते हैं, हम स्लिप भी हो जाते हैं, स्लिप ऑफ टंग भी होती है, लेकिन अल्लाह तो माफ़ करता है, ये बंदे माफ़ नहीं करते। तो मेरे मैसेज आप लोगों को ये है कि आप सारे दुनिया में जहाँ भी सुन रहे हो, पोलाइटली एक बीइंग गुड ह्यूमंस, ह्यूमैनिटी की बात करो, सरकार की सीरत पे खुद अमल करो, उनकी ज़ात में गौर करोगे ना, सिर्फ उनका, आप गुलाब का सोचो तो आपको खुशबू महकने लगती है, आप इमली का सोचो तो मुंह में खट्टा पानी आना शुरू हो जाता है, आप सरकार का सोचोगे आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके करैक्टर में वो चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। और आपको फिर, अगर आपको सरकार का वो निगाह पाक, आपने कहा अल्लाह पाक है, ठीक है, अल्लाह पाक की खातिर तो और कौन पाक है? पंचतन पाक, सरकार पाक, अल्लाह के बंदे पाक। लेकिन जो आपको सरकार का, मैं कहता हूँ कि उनकी एक सुन्नत ही, कहा गया था ना कि एक वक्त आएगा अल्लाह कह देना ही काफ़ी होगा, लेकिन ये भी वक्त आएगा कि दुनिया में मुसलमान बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन दूसरों के लिए वो नाश्ता होंगे। वो खुद कहेंगे आज किसका नाश्ता करना है, आज किनको खाना है, आज किनकी चित्र परेड करनी है। तादाद में ये ज़्यादा होंगे, क्योंकि इनके पास ईमान नहीं होगा, नाम के ही होंगे, और आपस में भी एक दूसरे को मार रहे होंगे। उन्होंने कहा जी जो मार रहा होगा वो तो बेचारा मजलूम है, जो मार रहा है वो तो जालिम है, जो मर रहा है, उन्होंने कहा ये दोनों ही जहन्नमी होंगे। ना मरने वाले को पता होगा क्यों मर रहा है और ना मारने वाले को पता होगा क्यों मार रहा है, ठीक है। लेकिन कोशिश करो कि आप लोग
अपना अपना अल्लाह अपने तक रखो, ठीक है। वो जो मैं कहता हूँ कि अल्लाह को माफ़ कर दो, मुझे पता होता है कि आप में से बहुत से हैं जो अल्लाह से नाराज़ हुए होते हैं दुनिया में, उन्हें नहीं पता होता कि अल्लाह ने नहीं किया, ये तो खुद ही कर बैठे हैं, या अपने हाथों जुल्म कर लिया है, या मुआशरे में किसी ने कर दिया है, या अपने घर वालों में से ही बाप ने, माँ ने, दादे ने, दादी ने, नाने ने जो जुल्म कमाया हुआ उसका भी हिस्सा हमारे तक आ रहा है। जिस तरह विरासत में अगर जायदाद ज़मीन आ रही होती है, दुआएं आ रही होती हैं, फैज़ आ रहे होते हैं, तो बद दुआएं भी आ रही होती हैं, वो भी भुगतनी पड़ रही होती हैं। अल्लाह तो अभी किसी को कुछ नहीं कह रहा होता। अल्लाह तो बहुत प्यारा है। दो बंदों, उसने एक मैसेज दे दिया कि मैंने तुम्हें इंसान बनाया और तुम मेरे खलीफा हो ज़मीन पे। ये छोटी, हर एक कोई कह दिया ना। तो अब ज़मीन पे हम अगर इसी को समझ लें कि हम उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम उसके तर्जुमान हैं, ये छोटा दर्जा है। और क्या बनना है आपने? इंसान ही बन जाए। उसने बनाया, चले आप इंसान रहे, ठीक है। वो नहीं हम रहते, पता नहीं क्या बनना चाह रहे हो। तो बहस मुबाहिसा भी मैंने कहा था ना कि वो पढ़ लेना कि रहमान के बंदे कैसे होते हैं। पिछले दिनों मैं बोल भी रहा था, कुछ आए थे, मैंने उसकी तर्जुमा बताया था। वो रहमान की जब आप बात करते हैं, बेगरज प्यार की बात करते हैं, गुनाहगार को भी माफ़ करने की बात करते हैं, आजा तो ईशा की अम्मी देख रही है कौन है बच्ची। इसकी अम्मी जो है ना, उसको पहली बार ईशा की तरह इसकी अम्मी अब्बू लाए थे, तो इससे भी ज़रा एग्रेसिव हालत में थी, ठीक है। आज वो इसके छोटे भाई को गोद में लेके इधर इधर बैठी हुई है, उधर ले गई, सुलाने ले गई है, ठीक है। वो पहली बार ताकि इतनी जलाली मेरे पास आई थी, कपड़े कुपड़े फाड़ के सारा फूट शूट सारों को लगा के, जवान काफ़ी थी। और आज वो माशाल्लाह फ़ोन करके मेरे से इक़्तिसादियात डिस्कस कर रही होती है। फिर ज़िरवा आ गई और बहुत सी काकियाँ हैं सारी, लेकिन ऐसी हालतों में ये छड़ी मेरे पास बड़ी देर से पड़ी हुई थी। ये स्टिक जो थी बहुत देर से पड़ी थी, और मैं कहता था यार ये छोटी सी स्टिक मैं, ये पता नहीं किसके लिए है, किसको करूँ मैं। और हंसता होता था मैं कि पता नहीं किसकी है। और ये व्हील चेयर पे आई, भूखे आल बांके दिहाड़े, पता नहीं 6 महीने से टूथब्रश भी नहीं किया हुआ था इसने, वरना नहाई धोई हुई, और खौफनाक शक्लें बनाई हुई और गुस्से। और आके आराम से इसने स्टिक पकड़ ली। मैंने तो ड्रार में रखी हुई थी, स्टिक लेके चली। घर वाले कहते हैं ये चलना शुरू हो गई। चलना तो उस वक्त ही शुरू हो गई थी, व्हील चेयर तो छोड़ दी थी। बाहर जाके फिर मेरा ख्याल है फिर व्हील चेयर पे बैठ गई होगी, स्टिक ही लेने आई थी, ठीक है। अब जाके वहां पहुंची हुई है। कौन था नीचे? वो तो मुझे कहता है ठीक है। वो ये क्या हुआ? वो गाड़ी का मेरे ख्याल उसका मसला होगा। तो मैंने उस बेवकूफ़ को पूछा तो मुझे कहते नहीं वैसे जाना चाह रही है, वो मेनू ख्याल कर रहा होना। नहीं, वो मुझे ये ख्याल नहीं रहा, वो हाई वोल्टेज तारें कटी थी आज। लेकिन खैर उसके पास फ़ोन है। क्या कीजिए, आप कलाम पढ़े, मैं 2 मिनट ड्यूटी कर रहा हूँ। आप लोगों ने जाना है सब ने? नीचे ही है। मेरी गाड़ी की चाबी किसके पास है? ये मुझे ये पकड़ाई। उसके बाद वो कॉल कर रहे हैं मुझे, उनसे क्या मुझे कॉल कर ले, इधर इसमें चाबी निकाल के दे दे। उन्हें जाना है, सहरी बनानी है, और इन दोनों ने बैठना है कि जाना है। ये तो मुझे कहती है मैं सारों की सहरियाँ अफ्तारियाँ बनाती हूँ। एक दिन बनाई है, उस दिन के रिटायर हो गई, बीमार, बुखार चढ़ गए। बुखार था, उसके साथ सहरी बनाई, बुखार के साथ भी बनाई थी।
बड़ी बात है, एक दिन भी अगर इसने बना लिया मैं मान गया हूँ। पहले तो कभी ये गई नहीं किचन में, तो एक सहरी, इफ्तारी और फिर बुखार, और दूसरी सहरी, दूसरी बार बार सुना रही है बुखार के साथ सहरी, और फिर गला खराब और हर चीज़। और यहाँ पे तो गला ठीक है। मेरे से बात करिए, मेरे फोन के ऊपर अभी दोपहर को बात है और अभी तो गला ठीक है। मरियम मेरा ख्याल काफी दिन से नजर नहीं आई उसको, है ना मरियम? तुम लोगों ने फराक कराया हुआ था, जालिम समाज ने दोनों को मिलने नहीं दे रहे थे, है ना? ये बीमारी मरियम हमारे साथ तो ठीक हो गई होगी। यस, देखा ना? अब कौन बोलेगा, मरियम बोलेगी कि सारा बोलेगी? इसने जाना नहीं तुम लोगों के साथ? तुमने जाना है कि बैठना है? नहीं, मुझे क्या पता है तुमने काम करना है नहीं करना है। यहाँ सहरी हम दे देते हैं, सहरी तो तूने करनी नहीं, फिर तूने बैठना है जाना, मुझे क्या पता, तू मरियम से पूछ, तेरी वजह से मरियम आई है। वो बेचारी ने तो जाना है, उसमें घर जाके सासू माँ बीमार है, उनकी खिदमत करनी है, बच्चों को दुआ देनी। फिर आपने कहा मरियम को भी साथ फिर ले जाओ, दोनों इकट्ठी, वो इसको दवाई देगी, ये ठीक हो जाएगी। के बैठना है, मेरा तो इरादा था मरियम बोले आज। मुझे इंटरनेट के ऊपर मेरी पहली वीडियो वायरल करने वाली मरियम थी। चलो फिर, लेकिन फ्रंट पे नहीं आती है। मैं चुप छुपाएगा, मैं जरा नीचे से हूँ। हाँ जाओ, मुझे कोई पता नहीं नीचे कितनी देर लगेगी, उतनी देर काफी कलाम पड़ेगी। या नहीं फोन आपने? अच्छा, थोड़ी वंजीली बदल तकदीर रांझना, तेरी वंजली ते लगी हुई हीर रांझना, फड़ वंजली बदल तकदीर रांझना, तेरी वंजली ते लगी हुई हीर रांझना, फड़ वंजली बदल। कैद पावे दिंदा रवे तेरा सब प्यार दा, संग तेरा होवे ते की खौफ संसार दा, संग तेरा होवे ते की खौफ संसार दा, वे मेरे सुमान दी तोड़ा गी जंजीर रांझना, तेरी वंजली ते लगी हुई हीर रांझना, फड़ वंजली बदल तकदीर रांझना, तेरी वंजली ते लगी हुई हीर रांझना, फड़ वंजली बदल। तेरी एक जात नाल वसदा जहान, तन मन की तैसां तेथों कुर्बाने, तन मन की तैसां तेथों कुर्बाने, सच्चे प्यार दे गवाह पंज पीर रांझना, वे सच्चे प्यार दे गवाह पंज पीर रांझना, तेरी वंजली ते लगी हुई
फड़ वंजली बदल तकदीर रांझना भला होवे रांझना वे बख्ता दे तरदा राज ने दसे आए तख्त हजारे दा राज ने दसे आए तख्त हजारे दा मेरी जिंद जान तेरी जागीर रांझना वे मेरी जिंद जान तेरी जागीर रांझना तेरी वंजल ते लगी हुई हीर रांझना फड़ वंजली बदल तकदीर रांझना मजिया दा चौक नहीं तू जग तेरा चाके मजिया दा चौक नहीं तू जग तेरा चाके दुनिया दा रूप तेरे जोड़िया दिखा के दुनिया दा रूप तेरे जोड़िया दिखा के तेरे जोड़िया च होवे गी अखीर रांझना तेरे जोड़िया च होवे गी अखीर रांझना तेरी वंजल ते लगी हुई हीर रांझना फड़ वंजली बदल तकदीर रांझना बिना सकी जिस तरह मैं खानिया दे हाल ने तेरे बिना मिल दिया रौनकां मुहाल ने तेरे बिना मिल दिया रौनकां मुहाल ने वे मर जावां जे बदला ज़मीर रांझना वे मर जावां जे बदला ज़मीर रांझना तेरी वंजली ते लगी हुई हीर रांझना फड़ वंजली बदल तकदीर रांझना तेरी वंजली ते लगी हुई हीर रांझना फड़ वंजली बदल न पूछिए कि क्या हुसैन है न पूछिए कि क्या हुसैन है क्या हुसैन है न पूछिए कि क्या हुसैन है
खुदा के दी का ना खुदा, खुदा के दी का ना खुदा, हर इब्तदा की इब्तदा, करम की इंतहा हुसैन है, या हुसैन है, करम की इंतहा हुसैन है। न पूछिए कि क्या हुसैन है, या हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है। करे जो कोई हमसरी, किसी की क्या मजाल है, जहां में है लिहाज से हुसैन बेमिसाल है। ये हो चुका है फैसला, ये हो चुका है फैसला, न कोई दूसरा खुदा, न कोई दूसरा हुसैन है, या हुसैन है, न कोई दूसरा हुसैन है, ना हुसैन है, ऐसा बादशाह हुसैन है जिसकी फिक्र करबला, हुसैन वो दिमाग है, ये पंजतन की अंजुमन का पांचवा चिराग है। हसन का पहला हम सफर, हसन का पहला हम सफर, अली का दूसरा पिसर, इमाम तीसरा हुसैन है, या हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, या हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, या हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? ठीक है। ज़िरवा कहाँ गई अब? ज़िरवा अंदर चली गई? चलो ठीक है, वो दोनों अंदर हैं तो ठीक है, आपस में देख लेंगे। कहाँ तक पहुँचे थे हम? आप बात कर रहे थे, हो गई थी बात। मैं समझा रहा था कि ध्यान से सोशल मीडिया कोई भी यूज़ कर रहे हो और पर्टिकुलरली दुआ का काम कर रहे हो, बाहर के मुल्कों में भी कहीं ये प्रीचिंग नहीं है, आपने इसको कोई, ना ये मज़हब है, ना अपने भी ये सो काल जो मज़हब के ठेकेदार हैं ये ज़्यादा ख़तरनाक है। तो आप, ये मज़हब नहीं है, आप एक तरीका इलाज बता रहे हैं, और तरीका इलाज के तौर पे वो भी जब आपका अपना भला हुआ है तो इसलिए आप किसी दूसरे को बता रहे हैं। कोई कर ले तो ठीक है, नहीं करता तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन और दूसरे मज़ाहिब को दूसरे मुल्कों में भी तो आप इसे एज ए रेमेडी ऑफर करें, ठीक है। और इसीलिए इसमें है, और है भी ये रेमेडी। इसमें कई बार आप म्यूज़िक थेरेपी से काम ले रहे हैं, कई बार कुछ पेशेंट्स पे आपको धमाल भी यूज़ करनी पड़ जाती है, या आप धमाल ऑफ़र कर देते हैं। कसीदा बुर्दा शरीफ वो आप सुनने को कह देते हैं, हालांकि उसमें भी म्यूज़िक है, दफ़ है। और फिर सबसे बड़ी बात कि मेरा ख्याल है कि आप में से शायद कोई एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, हो सकता है कि बहुत नेक लोग हों, लेकिन 99.9% तो मेरे जैसे गुनाहगार हो। गुनाहगारों का काम ही नहीं अकड़ना, ठीक है।
मतलब अगर आपने 2-4 दुआएं करा ली तो कहीं अपने आप को हाजी साहब ना समझना शुरू कर देना या कुछ। मतलब अपना पहला दिन, जिस तरह नजमा कह रही हैं, डॉक्टर नजमा सईदा है हालांकि, कि मुझे अपना पहला दिन याद आ गया, ठीक है। और अपनी करतूतें याद हों तो फिर अकड़ आती नहीं है, क्या किसी से अकड़ना। और बल्कि अगले बंदे से आपको प्यार होता है जब वो नहीं सुन रहा होता या शक कर रहा होता है या घबराया हुआ होता है या रो रहा होता है, उसकी अपनी परेशानी उसके ख्याल में बहुत बड़ी होती है, और आपको पता होता है कि इसको अभी पता नहीं है चल रहा कि अल्लाह इससे कितना प्यार करता है, और ये अल्लाह की तरफ देखे तो सही, अल्लाह को पुकारे तो सही, प्यार से उसकी तरफ उसके आगे ख़ुद को सरेंडर करे तो सही, ज़ीरो हो तो सही। वो बात जब तक जो है उसको नहीं समझ आ रही होती, आपको अपना वक्त याद होता है कि मैं किस हाल में था। तो रह गए कुछ लोग कैफियत वाले, या जैसे इनमें कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, बहेरा है, उसको बुखार उतरता ही नहीं, 5 साल 7 साल 10 साल हो गए, या ईशा आ गई या कोई भी आ गए इस तरह के, या जिस तरह काकियों की हालत हुई। चंद लोग या काके 2-4 जो भी, वो आपको रेयर मिलते हैं। और कई बार आपने देखा होगा, मैं आपको कहता हूँ कि यार उसको छोड़ दो, या उसको चलो मैं डील कर लेता हूँ, उसको मेरे तक आने दो। आप लोग चुप करके उतना काम करो जो आपके ज़ुम्मे है और जो आपको भी समझ है, या जिस हद तक आप की सकत है। हाँ, आप में से जो टुनकी वाले आप काम करना शुरू हो गए हैं, अगर होश में आ गए हैं, तो बड़ा रेयर होता है, बड़ा मुश्किल होता है कि आयशा कहाँ गई है, अभी उधर है। तो मैं अभी ईशा की अम्मी को आयशा का बता रहा था, तो वो आयशा माशाल्लाह अपना घर संभाल रही है, 2 बच्चे हैं, लेकिन दुआ नहीं कराती वो, ठीक है, उस तरह की दुआ नहीं कराती। बाकी अगर वो दुआ कर दे तो काम हो जाता है, ठीक है। अगर कर दे वो, तो वो एकदम से स्पॉन्टेनियस होता है, उसका जो भी होता है जो उसके निकल जाए। और जो उसके साथ खाम खा उसका किट लगाए, बाद में फैसलाबाद होती है। तो कई बार फैसलाबाद से कुछ ज़ख्मियों की चीखें की आवाज़ें मेरे फ़ोन में आती हैं, या दूसरी किसी जगह से, जी हमें ये हो गया वो हो गया। तो मैं बातों में अचानक पूछता हूँ कि वो फलां काकी से नहीं तुम मिले, या वो तुम्हारी हमसाई है या तुम्हारी रिश्तेदार है, कि हाँ जी वो तो हैं, तो मुझे पता होता है। तो मैं कही यार तू उस दिन पंगा लिया है, तो फिर पता चलता है कि हाँ जी ये और वो और फलां। तो वो खुद ही बेचारे पहुँच ही जाते हैं, उनकी मरहम पट्टी भी मुझे ही करनी पड़ती है। लेकिन ये कैफियत वालों को छोड़ के सबको आपने सूरह रहमान ही बतानी, और प्यार का बताना है, प्यार कर देना है। जिस तरह काकी अंदलीब सारी स्टोरी सुना रही थी, जो भी दुआ बता रही थी, कई तरीके की दुआ उन्होंने बता दी, कई। तो बेसिकली तो उन सारी चीज़ों में जज्बा है, एक डिटर्मिनेशन है, उसकी राह में जो है मुसलसल एक प्यार से कोशिश, मकदूर भर जो भी थी। और उसमें अकल अगर उसके आड़े आई भी, उसको हॉस्पिटल वालों ने रोकने की कोशिश की, या डॉक्टरों ने, या जो सारा नहीं ये नहीं वो नहीं, उसने अपना काम कर लिया। हाँ जी, तू सोफे पे बैठ जा, तू क्यों नीचे बैठ जाती, वो पीछे है जगह, तो जगह बन गई है। कनाडा से आई हुई है ना, मेलबर्न, सॉरी ऑस्ट्रेलिया वाली काकी। क्या नाम था? साइमा इरफान। देख रहे, मुझे नाम भी भूल गया तेरा, है ना। अच्छा, साइमा को माइक दे दो भी। बोलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अपना तारुफ कराओ, सबको बताओ जी, कितने साल हो गए, क्या है? साइमा इरफान मेरा नाम है और मैं ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में रहती हूँ। लास्ट वीक पाकिस्तान पहुँची थी और सीधा दुआ सेशन में आई थी। इस बार पाकिस्तान आने का मेन अट्रैक्शन ही दुआ सेशन था, क्योंकि कुछ मामलात अंदर के चल रहे थे जिसकी समझ नहीं आ रही थी कि अब करना क्या है।
काफ़ी चीज़ें डिस्टर्ब हुई थी। अभी भी डिस्टर्ब भी है ना? पता नहीं बाबा जी, कुछ है ही नहीं अंदर, कुछ भी नहीं है। अभी इतने सारे लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंस बताए हैं दुआ के, और मुझे समझ ही नहीं आ रही मैं क्या बोलूँ। लास्ट वीक भी बताया था, कुछ एक्सपीरियंस बताया था, वो भी कह लें कुछ इधर से जोड़ा कुछ उधर से जोड़ा। कुछ चीज़ समझ ही नहीं आती कि पहले सोच के आती हूँ कि ये मैंने बोलना है, लेकिन जब आती हूँ तो कुछ याद नहीं रहता, सब ब्लैंक हो जाता है। अभी ये जो काकी जी आगे बैठी हैं पिंक दुपट्टे में, जो भी बता रही थी, मुझे लग रहा था मेरा एक्सपीरियंस है। डॉक्टर नजमा। जी जी। और उधर वो बैठी हुई हैं, सॉरी आपका क्या नाम है? मोना, जो बता रही थी, मैं कह रही थी ये सारी तो बातें मैं सोच कर आई थी और ये सारा मेरा एक्सपीरियंस बोल रही है। मोना को तो मैंने सुना ही नहीं, मोना मेरे से पहले बोली है। अच्छा, पहले इन्होंने वो यहाँ काकी जी बैठी हुई थी, उन्होंने सबका वो एक्सपीरियंस पूछ रही थी। मैं विश पूछ रही होगी। मैं विश थी, हाँ जी। वो जब माइक आता है ना तो कुछ समझ नहीं आती। वो लम्स वाली काकी जो रिसर्च कर रही है ना, वो कह रही है मुझे एक खुशी सिर्फ यहाँ पे ये होती है कि यहाँ काकियों की हुक्मरानी है, काकियों की डोमिनेंस है। काकियाँ कंडक्ट कर रही हैं लंगर से लेके हर चीज़, और काके सिर्फ उनको हेल्प कर रहे हैं या उनसे नंबर 2 पे पोजीशन पे है। ठीक है, तो काकी इस बात में बड़ी खुश है। अच्छा, ये माशाल्लाह एक्सपीरियंस है, अल्लाह मिल गया है और बड़ा खूबसूरती से मिला है। फिर वो ऐसा मिला है कि बस मिल ही गया है। जब बस कायम रहना ही असली खेल है। वही बात है, फिर से चीज़ ज़हन से निकल गई है कि इतनी सारी बातें हैं, इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस है, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। वो किसी का होने भी नहीं देता, ना कहीं देखने देता है। कुछ चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ, लेकिन मैं वो कह नहीं पा रही हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। मैं तो अभी उस काकी को पकड़ने गया हूँ जो सड़क पे चढ़ी गई थी, तो तुझे देखा है सीढ़ी पे तू भी बैठी हुई थी भूखे हाल बांके दिहाड़े। मैं कहा तुझे क्या हो गया? नहीं, मैं वैसे ही बैठी हूँ। मैं कहा चुप करके अंदर जाके बैठ। बस शुक्र कर रही हूँ, जब से बैठी हूँ अल्लाह का बड़ा शुक्र कर रही हूँ। अल्लाह ने एक जगह दी है जहाँ पे बैठते हैं, अपना जो सुकून कहीं नहीं मिलता वो यहाँ मिला है। अल्लाह का शुक्र है, उसने जोड़ दिया है। पहले इश्क हुसैन था, मौला अली थे, तो लगता था अल्लाह नहीं है, लेकिन उनके बाद उसमें मतलब हम कन्वर्ट हुए अहले सुन्नत से अहले तशय्युअ में। पहले मेरे हस्बैंड कन्वर्ट हुए, फिर जब बड़ी बेटी दुआ हुई तो उसके अभी वो 2 दिन की थी तो हमने मतलब पहला नोहा सुना। आपने वो मशहूर नोहा सुना होगा, नारो ज़ैनब नारो, नदीम सरवर का पहला नोहा था, वो सुना। और उसके बाद बस इश्क अली और इश्क हुसैन पे चल पड़े। आपसे मेरी पहली दफ़ा बात हुई थी, दुआ किसी से नहीं की थी, सिर्फ यूट्यूब पे देखा था इरफान ने, और उन्होंने मुझे बताया। मैं हॉस्पिटलाइज्ड हुई थी, कमर में मेरी दर्द था बहुत ज़्यादा, और इतना शदीद दुआ की जब बेटी हुई थी ना, उसका मैं कपड़े चेंज करके दुआ को पकड़ाने ही लगी थी, बस ऐसे मैंने उसको ऊपर किया था, ये उठा लो, और मेरी कमर का कुछ हो गया था। मैं 5 दिन हॉस्पिटलाइज रही, और उस दौरान इरफान ने बताया कि ये एक तरीका इलाज है, ये कर लो, और इसी तरह 3 बार अल्लाह करके पानी पी लेना। लेकिन उसको मैंने इग्नोर कर दिया था, बस ठीक है अच्छा मैं करती हूँ। वो ख्याल में ही आता था या हुसैन करते हैं और या अली करते हैं तो सब ठीक हो जाता है। फिर दिल में बस मौला हुसैन को याद करती रही, ठीक हो गई, अल्लाह का शुक्र है। 5 दिन बाद डिस्चार्ज हो गई थी। लेकिन उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर ये दुआ सेशन सुनने शुरू किए खुद से ही। जैसे कुछ चीज़ें सर्च करते हैं यूट्यूब पे तो आपके सेशन आए। होता ये था कि अब जितना इश्क हुसैन बढ़ा था तो जैसे गाने आप सुनते हैं और उससे अल्लाह कनेक्ट होता है, तो ऐसे ही मेरे हस्बैंड और मैं हम भी गाने कनेक्ट करने लग गए थे। फिर आप शाह साहब के साथ बैठे हुए थे और मुझे दिखाते हैं कि ये देखो ये भी एक तरीका इलाज है, गानों से इलाज हो रहा है। तो उसमें मुझे समझ लगी यार हम भी तो इस चीज़ को कनेक्ट करते हैं, गाने अल्लाह से कनेक्ट होते हैं।
तो ये तो कुछ अच्छी चीज़ लग रही है, इनको सुनते हैं। तो कुछ प्रोग्राम्स में कंटिन्यू आ रहे थे, शाह साहब कंटिन्यू आ रहे थे और उसी तरह गानों से अल्लाह कनेक्ट हो रहा था। वो सुनते सुनते बड़ा अच्छा लगने लग गया। हमने फिर पीछे से ढूंढने शुरू कर दिए। वो अपने तौर पे इरफान सुनते रहे, मैं अपने तौर पे सुनती रही, लेकिन हम डिस्कस भी करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब बच्चे भी गाने लगाते थे तो उनसे भी बात होना शुरू हो गई। बच्चे भी छोटे थे लेकिन वो ये चीज़ हम मतलब जब भी बाहर निकलते थे ना, गाड़ी में गाने तो लगे होते हैं, तो वो ही कनेक्ट करके जो अल्लाह से और जो मौला हुसैन से जो वाक़या करबला से सारा कनेक्ट होता था, वो उनको बताते थे कि गाना है लेकिन कनेक्ट अल्लाह से हो रहा है। तो बच्चे भी उस तरफ सोचना शुरू हो गए कि हाँ कहते तो ठीक है मतलब गानों का अलग ही मज़ा आने लग गया। फिर सेशन डेली सुनना शुरू हो गए, क्योंकि पीछे बहुत सारे सेशंस थे जो हमें नहीं मतलब मिले थे। जब से सुनना शुरू हुए पीछे डेफिनेटली काफ़ी सारी वीडियोस थी, लाइव सेशन, फिर साथ साथ लाइव भी सुनना शुरू किया और काफ़ी सारे कंसेप्ट थे जो ठीक हुए। अब जो भी दुआ की है अल्लाह ताला ने बड़े, क्या कहूँ, लफ्ज़ नहीं आ रहा कि किस तरह से वो पूरी की है, अच्छे तरीके से करके उसको हमें दिया है, उस चीज़ को जो हमने शिद्दत से मांगी भी है, कोशिश की है और हमेशा उसके दर पे पड़े रहे हैं कि नहीं यहीं से मिलना है। और शुरू में कोशिश की थी, जब मेलबर्न गए ना, लोग मिले थे, क्योंकि यहाँ से हम अहले सुन्नत में से काफ़ी हमारी फैमिली ना नाराज़ हुई थी कि ये तो काफिर हो गए हैं, इनको तो कुछ दीन मज़हब का पता नहीं रहा। अभी भी मेरी बड़ी बहन है, वो मुझे नहीं मिलती है, उसके हस्बैंड जो हैं वो तबलीगी जमात के हैं। तो आज मेरी अम्मी जान गई हुई थी उनकी तरफ अफ्तारी पे, तो मैंने कहा मैं दुआ सेशन में जा रही हूँ, आप चली जाएं, क्योंकि वो तो फिर बुलाती नहीं है, तो अगर मेरा बताएंगी तो वो आपसे भी नाराज़ होगी कि इसको रोज़ों में क्यों बुला लिया, आपको पता नहीं है। तो ये एक मेरी बचत हो गई कि चलें आप जाएं। तो मैं तो वैसे बिज़ी हूँ सारी रात, मैंने घर नहीं आना। तो खैर उनसे भी लड़ाई हुई है इस पे कि आखिरी बात ये हुई थी कि आप लोगों ने तुम अपना मज़हब छोड़ दिया है, तो हम अब आपस में कुछ नहीं लगते। खैर उन्हें भी दुआ ही दी हमेशा से। अभी हम इस दुआ सेशन से जुड़े नहीं थे, लेकिन अल्लाह तो कहीं पहले ही मिला हुआ था। वो कह लें कि शायद वो पंजतन पाक के अंदर जो ढूंढते थे, जिस तरह से उनसे मांगते थे, बेसिकली तो था तो अल्लाह ही, लेकिन उसने कभी छोड़ा नहीं, साथ कभी नहीं छोड़ा। फिर फैमिली में अम्मी के साथ लोगों ने, मतलब मेरी कज़न, छोटे बहन भाई, सब उन्होंने भी बात करनी कि जब इसने आना है हमें नहीं बुलाना आपने, क्योंकि ये लोग तो काफिर हैं और आते ही है ना तो जगह नापाक हो जाती है, आपका घर नापाक हो जाता है। तो कुछ खाना पीना भी तो बर्तन उन्होंने फेंक देने हैं कि ये इनका हाथ लगा हुआ हम नहीं खाते, मतलब इस हद तक अभी भी है। अब जब आती हूँ, अभी आज पता नहीं थोड़ी ज़्यादा खुशी थी कि जहाँ जा रही हूँ वो जगह ज़्यादा अच्छी है, आप जाएं, आप उसका घर अफ्तारी वाला वो नबेड़े, वरना दिल थोड़ा दुखी तो होता है कि क्या है यार। फिर आपकी बात जब सुनी कि माफ़ करो, दिल साफ करो, तो वो जब पहले दुआ की थी उसमें समझ लगी कि हाँ दिल में तो बात रखी होती है, कहीं ना कहीं दुखी तो हम हो जाते हैं। कभी बददुआ नहीं दी किसी को, कभी ये नहीं कहा कि अच्छा तूने ये किया तो चल तेरा भी ये हो, या अल्लाह तुझे पूछे। वो अल्लाह की करम नवाजी है, उसने कभी ऐसी चीज़ नहीं दिल में आने दी कि किसी का नुकसान हो जाए। मैं जब 2023 दिसंबर में आई थी बच्चों के साथ, तो आपसे बात एक शेयर की थी कि ये मकान बनाने लगे थे, कोविड का टाइम था, जितनी भी सेविंग की थी वो सारी हमने पाकिस्तान इनके फ्रेंड को भेज दी कि आप प्लॉट ले लें और इसमें पाकिस्तान में घर बना लेते हैं, इसी तरह से प्लानिंग करके कि अच्छा यहाँ से सेल करेंगे, वो जो पैसे आएंगे मेलबर्न में उसका एक प्रॉपर मकान ले लेंगे, बजाय कि हम बैंक का कुछ करें या कुछ इस तरह से। अल्लाह ने कहा अच्छा तुम्हारी प्लानिंग है तो चलो मेरी भी एक है। वो बनाना क्या था, उसे वो सारा ही डूब गया, उनका भी गया और हमारा भी। खैर उस चक्कर में मैं आई थी पाकिस्तान, इन्होंने मुझे अकेली को भेजा कि जाओ ज़रा मामले देखो। मैंने कहा अच्छा जाती हूँ तो चलो
समझ नहीं आ रही कि कुछ वापस आना भी है, लेकिन बाकी जो अल्लाह के काम है देखते हैं। जब इधर आई उनसे मुल्तान होते हैं वो भाई साहब जिनके थ्रू काम किया था कि प्लॉट खरीदें और इसका कुछ करें, उन्होंने आगे से स्टोरी सुनाई कि डीएचए में फ्रॉड हो गया है। मुल्तान का नई सोसाइटी बन रही थी डीएचए की, उसमें फ्रॉड हो गया, वो सारे प्लाट हमारा भी आपका भी और लोगों के भी वो सारे उसमें चले गए। अब बजाय के उनसे लेने के हम उन्हें देने बैठ गए थोड़े अरसे बाद कि अच्छा आपका कुछ बन जाए हमारी खैर है। उन्हें फिर हेल्प करके उन्हें दुबई भेजा। उनका बेटा आया हुआ था स्टूडेंट मेलबर्न में ही, उसकी भी हेल्प की। साथ साथ पीछे मैंने लगी हुई थी कि यार ना करें प्लीज़, अपना भी कुछ देख लें, पहले ही डूब गए या कुछ बचा नहीं तो होर जरा बच गया तुसी वो भी चुक के दे दो। बस ये शुरू से हालात यही रहे हैं कि बस अपना छोड़ के दूसरों को देख लेना है, अपना तो चलो अल्लाह कर देगा ना, लेकिन बहुत ज़्यादा बचता भी नहीं है और ना करने की हिम्मत नहीं होती। पता नहीं ये कभी नहीं आया कि ना हो जाए, कोई अपनी थोड़ी सी ज़रूरत छोड़ के भी हमेशा अगले का सोचा है कि इसको, मतलब लास्ट टाइम मैंने आपको शायद मेंशन किया था कि ना करके बिना सुकून नहीं आता अंदर। वो फिर अगले को फ़ोन करते हैं, अच्छा तुम्हें ज़रूरत है अभी भी होगी, क्या हालात हैं, अब कैसे जा रहे हैं, अच्छा ये पैसे चाहिए थे ले लो हमारे पास पड़े हुए हैं। तो ये सुकून फिर आता है जब किसी को कुछ कर दिया जाए कि अच्छा वो साहिल आया था उसकी ज़रूरत थी हमने ना क्यों कर दी। तो इसी तरह बच्चे भी लगे हुए हैं, हैदर है, दुआ है, फिज़ा और वो छोटी वाली शीरी, तो सभी तकरीबन इसी तरह वो देखते हैं ना कि पेरेंट क्या कर रहे हैं, किस तरह से चल रहे हैं, उनको जो जो बात होती है ना सारी ही शेयर करते हैं। इरफान भी सब शेयर करते हैं कि किस तरह चलना चाहिए, क्या करना चाहिए या हमने क्या किया है। तो कहीं ना कहीं बच्चों को समझ आ जाती है कि माँ बाप कैसे चल रहे हैं, वो भी उसी तरह। अब मैंने अभी पिछले वीक उसने किसी की हेल्प करनी थी, मैंने बेटे को समझाया कि यार पहले आप ना अपना देखें, आपको जो ज़रूरत है। तो वो अब इस तरह से देखता है कि मम्मा आप जो कर रहे होते हैं ना आप रोकते हैं हाथ जब कोई आ जाता है, तो सम टाइम बताता भी नहीं है कि मैं बताऊंगा तो शायद उन्होंने रोकना है तो मुझसे होना नहीं है। तो मुझे खुद ही अंदर से जवाब आ जाता है कि खुद जो कर रहे होते हैं ना, बाबा जी भी कहते हैं कि आप प्रैक्टिकल करें बच्चे वही करेंगे। तो ये तो ऑटोमेटिक ही हो रहा है, वो खुद ही देख रहे हैं, फिर हमें कहते हैं कि आप ये कुछ करते हैं तो हमें क्यों रोकते हैं, तो हम भी कर लेते हैं फिर। तो वही बात है बाबा जी, पिछली बार आपको थोड़ी सी स्टोरी सुनाई थी कि सूद से बचने के लिए कोशिश करती हूँ, दुआएं करती हूँ। पहले बैंक का लोन इजी हो जाता था, जब से दुआ करनी शुरू किया कि अल्लाह सूद से बचा ले, वो अब लोन भी नहीं होता। कहता अच्छा सूद से बचना ये भी गया और जो वो वहाँ से बिजनेस का नहीं आ रहा था वो भी गया। ठीक है, इसको आसान कहा था तो उन्हें क्या चल नहीं चाहिए ना आ रहा सी आसानी। वो इतनी इस बार ना कह लें मेहनत करनी पड़ी है ना कि ये इस बार का लोन जो है वो इजी हो जाए, पास हो जाए, लेकिन नहीं। ठीक है अच्छा इसमें तेरी मर्जी है, तेरी रज़ा है, इससे बेहतर आगे कुछ और होगा। दिल के अंदर सुकून रह जाता है एट दी एंड, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुकून रहता है। लेकिन जहाँ मैं डाउन हो जाती हूँ वहाँ इरफान समझाते हैं, वो माशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग है इस सिस्टम के साथ। काफ़ी चीज़ें हैं जो मुझे समझ नहीं लगती, मैं थोड़ा सा लाइन से उतर जाती हूँ, मैं कान से पकड़ के वापस लाते हैं कि नहीं ये सिस्टम इस तरह का है, तुम्हें याद है ना, जब अल्लाह है तो फिर मसला क्या है। और अक्ल की तो बात ही नहीं है कि तुम सोचो कि ये ऐसे होना था, ऐसे क्यों नहीं हुआ। तो या तो फिर कभी अल्लाह ने हमें अकेला छोड़ा हो, तुम बताओ कोई ऐसा मौका है कि छोड़ के तो मामले ख़राब हुए हों। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। दुआ का भी मैंने कार्ड छपवाए हुए हैं, सूरह रहमान के जो ब्लैक कार्ड हैं, उस पर इंग्लिश का भी और उर्दू का भी डबल साइडेड है, पीछे अपना नंबर लिख दिया है। और जहाँ कहीं भी इवेंट होते हैं मेरे अपने बिजनेस के हवाले से भी या अपनी हमारी कम्युनिटी की गैदरिंग होती है उसमें जाती हूँ, तो लोगों को कार्ड भी दे के सारा समझा के तरीका, तो फिर उन्हें नंबर बता देती हूँ कि इस पे बाकी फर्दर जो भी आपने पूछना हो ना मेरे से रब्ता कर लें। और
इरफान के एक्सपीरियंस हैं 2-3 बहुत अच्छे हैं। लोगों के फैमिली वायलेंस के मसले थे, फिर उनके कुछ बॉर्डर क्रॉस करने के, जैसे वो यूके किसी इनके फ्रेंड ने यूके जाना था और हुंडी के थ्रू वो जा रहा था और वहाँ पे वो बेचारा फंस गया। 2 दिन थे उसके पास कि अगर वीज़ा नहीं होता तो वहाँ से उसको जेल होनी थी। इन्होंने दुआ करवाई, अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ा तरीके से उन्होंने पीआर भी दी, फैमिली को भी बुलाया, तो माशाल्लाह बड़े मामले अच्छे हुए हैं। और बाकी बस अल्लाह ही है, जिधर भी देख लें वही है बस, अल्हम्दुलिल्लाह। अब यानी भाभी होगी अब तू। अल्लाह वहाब है ना, अल्लाह अल वहाब है। अब तो पता नहीं, मैं सोच रही थी आप मुझे माइक ना ही दें। मैं बड़ी दुआ कर रही थी क्योंकि पास है ही कुछ नहीं, कहने के लिए कुछ भी नहीं है और पता ही कुछ नहीं है कि मैं कौन हूँ, अल्लाह कौन है। वो देख मरियम कह रही है अल्लाह। इधर वो आप कहते हैं ना, जिस तरफ देखेंगे अल्लाह नजर आएगा, तो बात वही है, जब अपने आप को पहचानते हैं तो हर तरफ अल्लाह ही होता है। तो किसी को कुछ कह नहीं सकते, हर चीज़ अपने पे आ जाती है, फिर माफ़ी मांगनी पड़ती है। तो इससे बेहतर है कि आप अल्लाह को ही हर तरफ देखें, वो चाहे जानदार है चीज़ या बेजान चीज़ है, हर तरफ अल्लाह ही है बस। तो वो जब आखिरी ये कहूँगी, अकेले की मोहब्बत में आप कहते हैं ना, पढ़ेंगे तो अकेले रह जाएंगे। अकेले की मोहब्बत में अकेले हो जाते हैं। तो वो जो अकेला हूँ। वो जब अंदर से सवाल भी आते हैं ना, तो वो कहते हैं, मैं कहते कोई माँ बाप बहन भाई चाचा ताया मामा नहीं होता इसका। उसी पे हंसी निकल गई थी कि हाँ बात तो बिल्कुल ठीक है। जो सोच रही थी जवाब भी आ गया और कंफर्म भी है चीज़ कि हाँ आप अकेले ही हैं। तो वो जब मोहब्बत करता है तो फिर अकेला भी तो नहीं छोड़ता। हम कहते हैं हम अकेले हैं, लेकिन अंदर वो ही होता है। तो बस। वो सेक्रेटरी फाइनेंस साहब के रिश्तेदार कहाँ गए हैं? काकी किधर गई वो सेक्रेटरी फाइनेंस? अच्छा वो उधर पहुंच गई हैं। माइक दें उन्हें, वो तनख्वाह बंद कर देगा पूरे पंजाब की। क्या हो गया तुझे? या और कुछ नहीं तो डॉक्टर की तो कर ही देगा। सेक्रेटरी फाइनेंस जो होता है तनख्वाहें तो सारी बंद कर सकता है। तो किसी पे गुस्सा चले ना चले, डॉक्टरों पे सबका चल जाता है। जी काकी जी आ गई गाड़ी, चलो जाओ निकल लो। अल्लाह अल्लाह चलो। उन्होंने क्या कुछ नहीं करना, अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह जा दे वहां से लाल जो बिस्किट का पैकेट है ना गोल, वो एक इनके मियाँ के लिए दे दो। जाओ 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 जाओ। बैग ले ली। ये फूल भी लेके जाना है? पता नहीं, एक फूल ले जा। कह रहे जा, सब ठीक, सब खैर, जा। बहुत प्यारे हो। अपना अपना टाइम तुम लोगों को याद आ जाता है जी। एक मिनट ठहरिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप पापा? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। कौन? मैं सीमा बात कर रही हूँ ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से सीमा? वो अफगानिस्तान के जो थे? हाँ हाँ हाँ, सीमा अफगानी। आपका वो प्रोनाउंसिएशन से मैंने पहचाना। आप मैं आपको रिंग बैक करता हूँ। मैं एक काकी जी आई हैं यहाँ पे, तो आपको मैं रिंग बैक करता हूँ, अभी वो बात कर लें। ओके सही ठीक है। आप अभी जाग रहे हो ना? ऑस्ट्रेलिया में तो दिन चढ़ गया होगा। हाँ अभी तो हाँ यहाँ 8 बजे हो गई सुबह का। हाँ, अभी सोना तो नहीं ना आपने?
नहीं नहीं नहीं, ब्यूटीफुल। ओ चलो जी, तो ऑस्ट्रेलिया में दिन चढ़ गया है। हाँ हाँ, चलो मैं आपको रिंग बैक करता हूँ, ठीक है? सही ओके, सही अल्लाह सही हाफ़िज़। नहीं, हाँ हाँ। अल्लाह। जी साईं, क्या नाम? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ज़हरा नाम है मेरा। जी जी। तो वैसे शुक्र है अल्लाह का, जी माइक पास कर दें जी। शुक्र अल्लाह का। और मुझे सिर्फ अपने बच्चों के लिए दुआ करानी है। पास कर दो। दुआ करानी है? दुआ करनी है या क्या मतलब? दुआ अभी सबने की, आपने की नहीं बीच जी, में? दुआ हो गई। दुआ हो ये गई। सारी दुआ है, सही रात बैठे जो बातें कर रहे हैं जी। जी। बच्चों को क्या हो गया? बच्चों का पहले हम इधर पाकिस्तान में ही थे, तो फिर हम अमेरिका मूव हुए। तो बड़े अच्छे तरीके से बेटे ने उधर बैचलर किया, अच्छी टॉप यूनिवर्सिटी से। फिर इसके बाद कुछ अरसा वो कुरान की तरफ आ गया। इंग्लिश, उर्दू और भी एक दो लैंग्वेज में उस कुरान का पूरा अंडरस्टैंड किया कि कुरान ही सब कुछ है। तो नमाज, रोज़ा, हज भी कर लिया, उम्रा भी किया। तो ऐसा तो कोई मसला नज़र नहीं आ रहा। बिहेवियर सब कुछ, बस चीज़ों में बहुत सेंसिटिविटी है उसकी, बातों में हर चीज़ को बड़े सेंसिटिव लेते हैं। वो जॉब कर रहे हैं? नहीं, जॉब नहीं कर क्या रहा। जॉब मिल गई? आजकल बस कुरान पे थोड़ा सा उसके मुख्तलिफ टॉपिक पे रिसर्च, तो जॉब नहीं कर रहा। स्टडी थोड़ा सा ब्रेक लिया है कि मैं इसके बाद कंटिन्यू करूँगा अगर चाहूँगा तो। कि इस टाइम तो फिलहाल वो इंसाफ, कि हमें हर मामले में अपने इंसाफ से काम लेना चाहिए। रिलेटिव्स जो भी है कि हम इंसाफ से काम करें, तो हमें हर मामले में इंसाफ को मद्देनजर रखना चाहिए। सही कहते हैं, यही इस्लाम है। तो सेंसिटिविटी बहुत है इसमें कि जो कुछ जस्ट लाइक अगर अमेरिका में ट्रम्प ने लोगों को डिपोर्ट कर रहा है, तो उसने खुद ही अमेरिका छोड़ दिया कि ये लोगों को डिपोर्ट कर रहा है, हम खुद ही इधर से जा रहे हैं। तो कहाँ चला गया? खुद वापस आ गए। अच्छा, वो पाकिस्तान आ गया। जस्ट लाइक जैसे कुरान में कहा जाता है कि अल्लाह की रिज़्क़ देता है। कि जैसे कुरान में कहा जाता है कि अल्लाह ही रिस्क देता है, अल्लाह ही रिस्क का मालिक है। तो फिर अल्लाह दे देगा, जब जितना भी है मिल जाएगा मुझे। मैं तो कुरान का काम कर रहा हूँ। तो बस सेंसिटिविटी उसकी यही है कि हमें हर काम इंसाफ से करना चाहिए। ठीक, तो एकदम उसे क्यों हो गया ऐसे? हाँ, यही बात परेशान करना है कि परेशान होने वाली बात नहीं है, तो अच्छी बात है। नहीं नहीं, कि मतलब हर ज़्यादा अकेले रहना और जब बार बार फोर्स करना कि हर वक्त एक टॉपिक पे बात करना बार बार। वैसे तो कोई मसला नहीं, लेकिन ये है कि टॉपिक पे बार बार बात करना कि मसले को हल करना है। मैं तो माँ हूँ, मुझे तो इसमें कोई मसला नज़र नहीं आता, लेकिन जो साइड के लोग हैं, रिलेटिव्स हैं, वो इस बात को ज़्यादा नेगेटिव ले रहे हैं। वो
वैसे ज्यादा क्या बात करता है जो आप कह रही हैं एक ही बात करता है? इंसाफ। इंसाफ पे बात करता है। किसी वजह से तो इस बात पे पहुंचा है ना कि इंसाफ नहीं हुआ उसके साथ या आप लोगों को उसने उसके ख्याल में किसी के साथ नाइंसाफी करते देख लिया या उसके ख्याल में नाइंसाफी हुई है कहीं? कितने बहन भाई हैं वो? 2 ट्विन है। और हाँ ये कि अपने आप को प्रायोरिटी देना कि मेरे पास कुरान की अंडरस्टैंडिंग बहुत है, क्योंकि उसने कुरान का तर्जमा बहुत दफ़ा पढ़ा है। तो कि खुदा उसको फील होता है कि मेरे पास कोई ताकत है जो मुझे दूसरों से अलग कर रही है। ये ट्विन है, 2 मेरे बेटे ट्विन है। दोनों को ऐसे फील होता है जैसे उनके पास कोई ताकत है और कोई उनको। टोटल कितने बच्चे हैं आपके? मेरे एक बेटी और 3 बेटे, 4 बच्चे। एक बेटी और 3 बेटे जी। ये सबसे बड़े हैं ट्विन्स दोनों? नहीं, ये दरमियान में है। ये दरमियान में है। बड़ा कौन है, बेटी या बेटा? बेटी बड़ी है। बेटी बड़ी है, फिर ये दोनों है, फिर एक बेटा छोटा है। जी। और ये जो बच्चा आप जिसकी बातें करी है 2 ट्विन्स में से एक है। जी। और इससे शादी से ये इनकी पैदाइश से पहले ये पाकिस्तान में पैदा हुए थे? जी। कहाँ रहते थे आप लोग? हम लोग इधर लाहौर में। लाहौर में ही थे? जी। तो घर के करीब कोई दरबार था या कहीं जाते थे आप, या नहीं, हम कोई नहीं अल्लाह वाले किसी से? नहीं, कहीं नहीं जाते थे, लेकिन दरबार था हमारे सामने, घर के मस्जिद थी और दरबार भी था। लेकिन आते जाते मतलब उस काम वगैरह वो चंदा वगैरह जो वो जरूर डालते थे। वो डाल देते थे या सलाम कर देते थे? हाँ, सलाम। वो किन का दरबार था? पता नहीं है तो वैसे उसका नाम है दरबार बेरी वाला। बेरी वाला दरबार। तो आपने खुद इनकी पैदाइश से पहले कोई दुआ मांगी थी काफ़ी ज़्यादा? बस यही कि बेटे हो जाएं, एक तो बेटा हो जाए। नहीं, ऐसी नहीं कुछ बात थी कि जो भी हो सेहतमंद हो और इबादत गुजार हो। हाँ जी। और दुनिया और आखिरत की सारी भलाइयाँ हों। दुनिया और आखिरत की। ऐसा सच मैंने कभी कोई प्रायोरिटी में कोई दुआ नहीं मांगे। बस कुरानी दुआएं होती हैं जो वो ही मांगते हो। कुरानी दुआएं सारी नबियों की हैं? जी, वो है। मतलब वो अगर मांगनी हो तो है वो। जी बिल्कुल ठीक वो पढ़ लेते हैं सिर्फ एज अ दुआ। ठीक। तो मजहब पे आप घर के अंदर बहरहाल नमाज रोजा हज ज़कात तो हो गई ना? जी, सारा कुछ। इतना तो था ही। जी, सारा। और उसके बाद अमेरिका आप गए हैं कितने साल पहले? 10 साल पहले। 10 साल पहले। और अब ये इधर आ गए या सारे ही आ गए इसके पीछे? नहीं, अभी जस्ट वैसे विजिट के लिए आए। लेकिन वो छोटा आ गया इधर? जी, छोटा है। ये दोनों ट्विन्स में से ये पहले पैदा हुआ था या दूसरा? दूसरा ये छोटे वाला है? जी, दोनों ही काम पे जॉब करने के खिलाफ हैं, डिग्रियों के खिलाफ हैं दोनों ही। और तो फिर क्या करने को कहते हैं? ऐसे जैसे सेल्फ नॉलेज, सेल्फ एजुकेशन। इसने बैचलर किया है साइंस में। अच्छा, टॉप यूनिवर्सिटी से, मतलब गुड अच्छे ग्रेड के साथ। ठीक। सूरह रहमान सुनवाई है आपने? सुनाई नहीं, वो सूरह फातिहा सुनता है। सूरह फातिहा तो सुनता है, इलाज के तौर पे सूरह रहमान नहीं। अभी तो मैं आई हूँ तो ये सिस्टर से बात हुई थी तो। अच्छा, ये वैसे ही उठा रही हैं आपने? मेरी वीडियोस नहीं देखी हुई? कुछ भी नहीं देखा हुआ ना? इस सिस्टर का पता ही नहीं? नहीं। अच्छा। और आप इनके क्या लगते हैं? ये मेरे भाई हैं। ये आपके भाई हैं? आप तीनों बहन भाई आए हुए हैं? जी। वो बेटा मेरा छोटा इधर। छोटा बेटा कौन सा? अच्छा, वो उधर जो बैठा हुआ है। जी, ये छोटा सबसे। ये सबसे छोटा है? जी। अच्छा, क्या नाम है इसका? इसको माइक दे देना बेटा। तो आपने अभी दुआ जब वो काकी जी करवा रही थी, आपने वो दुआ की थी, उस दौरान क्या फील किया था? उस दुआ में क्या महसूस किया था? उस दुआ में मुझे तो सेटिस्फेक्शन है पहले भी, सच मुझे कोई परेशानी नहीं है कि मेरे बच्चे, लेकिन ये है कि दीन और दुनिया दोनों को लेके चले। ठीक। दीजिएगा छोटे को, बच्चे को। क्या नाम है बेटा आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। मेरा नाम एहसन है। एहसन है जी।
और आप वहाँ क्या कर रहे हैं? अभी तो मैं जॉब ही कर रहा हूँ। स्कूल कर रहा था, तकरीबन 1.5 साल रह गया बैचलर्स में। जी साथ जॉब कर रहे हैं। जी। और आपकी वहाँ नेशनलिटी हो गई है या नहीं अभी? ग्रीन कार्ड है। कार्ड है। नेशनलिटी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना है। सिटीजन हो गए। तो ये भाई जो बातें करते हैं, आपसे भी कोई डिस्कशन रहती है या नहीं? होती रहती है जी। आप उनसे एग्री करते हैं कि नहीं? या डिसएग्रीमेंट हो जाता है या आर्गुमेंट हो जाता है? तकरीबन डिसएग्रीमेंट होता है। जी। होता है कि वो बार बार जब बात को रिपीट करता है ना, इस बात पे होता है। वैसे एग्री मतलब जो बात करता है वो सही करता है। ठीक। तो आपके ख्याल में क्यों हो गया ऐसे? उससे बात करता हूँ, लाइक वो अपनी बात कह रहा होता है। फॉर एग्जांपल दूसरा बंदा अपनी बात कर रहा होता है, पर उसके पास दूसरे बंदे की बात नहीं जाती, पर वो अपने ही एक जो माइंडसेट है उसी में ही रहना तक। उसी में रहता है, उसी को रिपीट करता रहता है। जी। ठीक। वो दूसरे की सुनता ही नहीं है असल में, या रजिस्टर नहीं करता उसको। तकरीबन ये जब बिहेवियर मैंने सबसे पहले नोटिस किया था, तकरीबन हमारी 1 घंटे की डिस्कशन होती थी, तो मैंने ये नोटिस किया था कि बस अपनी बात करना, दूसरे बंदे की नॉट really listen to it. Even if you listen to it, like don't really try to see what other person is saying. जी। ओके। तो आज उसको आपने कहा नहीं कि चलें उधर? आपने उन दोनों को क्यों नहीं साथ लाए? एक तो मैक्सिमम ही है, एक ये पहले एक दफा इधर पेरेंट्स की तरफ आए हुए हैं, तो फिर वो पेरेंट्स की तरफ से इधर आ उससे इधर आ गए। अच्छा। तो अभी कब तक हैं आप लोग इधर? इधर अभी वापसी का नहीं है। अभी अमेरिका वापस नहीं जा रहे? चलें, अगर वो मैंने माइक दीजिएगा। जी सर, मेरा वो भांजा है, तो मेरे से थोड़ी सी अभी उसकी अंडरस्टैंडिंग है। तो मैंने उससे कहा था कि आप ना मेरे साथ चलो एक जगह, वो आपको मैं उन सर से मिलाती हूँ। वो भी अल्लाह वाली बात करते हैं, हक इंसाफ की बात करते हैं, तो चलें आपको मिलाते हैं। तो उसने ना कुछ पेजेस लिखे हैं, वो कह रहा है मैं किताब लिख रहा हूँ कुरान पे। तो कहता है आप वो पेजेस ले जाएं, पहले सर को वो दिखा लें आप, और उनको मेरी वीडियोस भी दिखाएं। तो मैं एज ए वहाँ पे स्पीकर गेस्ट जाना चाहता हूँ, तो आप उनसे बात कर लें, अगर वो मुझे अलाउ करें मैं वहाँ पे स्पीकर गेस्ट जाऊँगा, मैं वहाँ पे बात करूँगा, तो वो मेरी बात को सुने। तो फिर जो जिस तरह क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो मेरे से क्वेश्चन आंसर्स करें, फिर मैं उनका रिप्लाई करूँगा। तो पहले आप उन सर को बताएं, मेरी वीडियोस दिखाएं, वो देखें, मेरी किताब पढ़ें, तो फिर उनको बताएं मैं एज ए स्पीकर गेस्ट आऊँगा। तो फिर ये सारा, तो मैं ये फिर आपने मेरी वीडियोस दिखा दी थी उसको? नहीं, आप वो बाकी वो बस कहता है मेरी बातें सुने, ज़्यादा आगे से आप मत बोलें, और जो मैं कहता हूँ वो सुने, उस पर अमल करें, और इस तरह बस हक इंसाफ की बात करें, ये करें। और एक ही बात को वो रिपीट करता रहता है, बस वही बात बार 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 बार, दूसरों की बहुत कम सुनता है। अगर कोई कह दे तो उसमें से फिर क्वेश्चंस निकालना शुरू कर देता है। पॉडकास्ट करें उसके। कितनी देर हो गई उसको इस सारे फेज में? 1 साल से ज़्यादा। वहाँ आपने डॉक्टर्स को दिखाया उसको, स्पेशली जब वो रेपिटेशन करता है बहुत ज़्यादा? 1 साल नहीं, 5-6 महीने। डॉक्टर्स को नहीं दिखाया? सीटी स्कैन वगैरह से कोई नहीं हुआ? नहीं, वैसे ठीक है मैं। बाकी सारा ठीक है? नहीं, वो बिहेवियर चेंज आ रही है ना उसकी। चलें, ठीक है। उसके सामने लगा के ना वीडियोस देखिएगा, और उसके पास जब वो बैठा हुआ हो या अपने काम से, तो आप अपने फ़ोन पे या टीवी पे कसीदा बुर्दा शरीफ ऊंची आवाज़ में लगा के बैठ जाइएगा कि आप देख रहे हैं। यूट्यूब पे जो 5 मिनट्स का ना, हाँ, तो वो कसीदा लगाइएगा। जी, सीधा बुर्दा शरीफ और धमाल, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा वो अब्दुल हमीद सुल्तान उसका कुरान का से लाइव
वो लगा ही होता है उसका मतलब हर टाइम। बस वो कसीदा बुर्दा शरीफ उसके पास लगेगी जो कारी खुशी मोहम्मद की आवाज़ में। मैंने एक दफ़ा ड्यूरिंग मैं जब उसके पास गई हूँ तो मैंने कहा चलें आप ना मुझे लेके चले कहीं बाहर, तो मैंने कहा जो चलते हैं। मैं चाह रही थी ज़रा आउटिंग, क्योंकि वो ज़्यादातर कमरे में ही रहता है अपने अकेले, और वहाँ पे भी अब जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे भी वो घर में अकेले ही होता है, ये इधर रहते हैं। तो वो बस कहता है ये मेरे पास आए तो मेरी सुने, कोई आगे से बोले ना मुझे। तो मैं इसी तरह ड्यूरिंग विजिट उसको लेके निकली, तो मैंने गाड़ी में मुझे आया था, चूँकि मैंने आपकी वीडियोस देखी हुई हैं, तो मैंने कसीदा बुर्दा शरीफ लगाया। जो ही मैंने लगाया उसने पता नहीं उसकी क्या ट्यून कर दी कि वो चला ही नहीं। वो पूरी वीडियो मैंने बड़ी कोशिश की ड्यूरिंग विजिट के मैं वो चल जाए कहीं, लेकिन उसने ऐसा हाथ लगाया कि वो चली ही नहीं वीडियो। तो वो फिर नहीं सुना जा सका कसीदा बुर्दा शरीफ। नहीं, आपने उसे कहना था कि मैंने इसे सुनना है, ड्राइव कर रही हूँ। हाँ जी, मैंने यही कहा था, मैंने कहा चलो लगाते हैं, सुनते, मैं सुन रही हूँ। लेकिन उसने बस वो कसीदा बुर्दा शरीफ लिखा देखा उसने। हाँ जी। एक्चुअली उसके साथ हुआ ये कि जब वो यहाँ से गया ना इमिग्रेशन के लिए, तो उसके ताया ने उसको सपोर्ट किया था, यानी कि इमिग्रेशन के लिए। तो वो उधर से ना उसको एज सच वैसी सपोर्ट नहीं मिली अपने ताया की तरफ से। तो उनका बिहेवियर और माली लिहाज से या जैसे भी, तो वो कहते चूँकि उन्होंने मेरे साथ एक एग्रीमेंट किया था, अब उन्होंने इस एग्रीमेंट की ख़िलाफ़ वर्जी की है, तो उन्हें हक इंसाफ की ख़िलाफ़ वर्जी की है। तो वो उस बात से बहुत इरिटेटेड हुआ हुआ है। उसमें वो अपने मामू जान को भी इन्वॉल्व करता है कि चूँकि वो भी उधर ही थे, उन्होंने भी मेरे साथ ये जो मुआहदा किया एग्रीमेंट में, उनका नाम भी शामिल था, उन्होंने ये एग्रीमेंट नहीं मेरे साथ पूरा किया, तो इन दोनों ने एग्रीमेंट की ख़िलाफ़ वर्जी की है इन्होंने। तो इस बात से वो यही बातें बार बार, ये दो चीज़ें जो हैं कि उन्होंने हक इंसाफ की ख़िलाफ़ वर्जी की, एग्रीमेंट पूरा नहीं किया। उनका फ़र्ज़ था कि वो एक दूसरे का ख्याल रख के अपने करीबी रिश्तेदार जो अजीज़ थे, तो उन्होंने वो नहीं किया। ये चीज़ें उसको बहुत डिग्रेड की हुई हैं। तो इन्हीं चीज़ों को बार बार रिपीट करता है। जब भी हमारे साथ बैठता है बार बार यही बात आकर रिपीट करता है कि हक इंसाफ की बात नहीं की, उन्होंने डिसएग्रीमेंट किया, ये किया, वो किया। ये उसको बहुत, हालांकि जब वो बच्चा था माशाल्लाह यहाँ से एफएससी करके गया, उसने बहुत अच्छे ग्रेड्स लिए एफएससी में। उसका एक तो वो मॉडल बनना चाहता था, अच्छा डॉक्टर बनना चाहता था, अच्छा इंसान तो है माशाल्लाह अभी। तो बिहेवियर उसका भी धीमा मिजाज ही है, बात करता है लेकिन कोई लड़ाई गुस्सा इस तरह नहीं आता। अगर ये आगे से कुछ बोले हम कहें तो फिर थोड़ा उसमें आ रहा होता है कि ये ऐसे सवाल ना करें मुझसे, बल्कि बस जो मैं कह रहा हूँ ना उस पर अमल करें। तो इस तरह उसका बिहेवियर जो हो गया है, वो घर में ही रहता है, कहीं जाना इतना ज़्यादा बाहर नहीं निकलता उधर। हाँ जी, बहुत, यानी कि एक नॉर्मल बच्चा था। बस वहाँ जाके वो जब से अपने ताया का डिसएग्रीमेंट हुआ है उसका, वो उसने बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गया वो बात लेके। तो अब वो कहता है जी इन्होंने डिसएग्रीमेंट किया है, और यही बात वो बार बार हम सब बातों में रिपीट करता रहता है। पिछले साल हज करके आया उम्रा, 3-4 महीने। अब कहता है मैं कुरान पे किताब लिख रहा हूँ, लेकिन वो माफ़ नहीं कर रहा ना, हाँ वो लेट गो नहीं कर रहा, हर्ट भी हुआ हुआ है और लेट गो भी हाँ नहीं जी, कर नहीं कर रहा। रहा। ये मसला है उसका जी जी। वो रिसर्च सारी कर तो रहा है, लेकिन वो उसे हम कहते हैं चलो आप नौकरी करो, कहता है बाबा जो है वो नौकरी छोड़ दें। ये तो मैंने कहा रिस्क कहाँ से आएगा, खाओगे कहाँ से? कहता है वो अल्लाह है ना, वो देगा रिस्क। तो कुरान में लिखा है रिस्क, हाँ जी, ये तो अल्लाह ने ये भी कुरान में लिखा हुआ कि कोशिश करनी है, हाँ जी। दुनिया में कोशिश फ़र्ज है। ये उसको ये भी कुरान में ही लिखा हुआ है ना, कोशिश करनी उसे है। कहते हैं अगर कुरान में ही आपने करना है तो आगे नेक्स्ट कोई एडमिशन लो, आप आगे नेक्स्ट कोई कर लो फर्दर स्टडीज़। वो भी कहता है इससे बढ़ के जो मैंने कर लिया ना, इससे बढ़ के कोई और डिग्री है ही नहीं है, बस यही है। और नौकरी भी यही डिग्री है सबसे बड़ी, इससे बड़ी कोई डिग्री नहीं है, नहीं पढ़ना आगे कुछ अभी फ़िलहाल स्टॉप है। चलें, अगर वो मानेगा तो उसको ले आइएगा इधर। उसके पेपर्स कहाँ हैं जो वो उसने दिए थे आपको? तो अगर मैं आऊँगा तो उनसे कहिएगा मैं एज ए स्पीकर गेस्ट आऊँगा यहाँ पे। वो अभी चूँकि नहीं है ना, उसका मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब है बच्चा, तो अगर आप अलाउ करें तो मैं उसको ले आऊँ टाइम। मैं इसलिए टाइम से आ गया। कहता है मैं इसीलिए 15 दिन में भाग आया हूँ। ये भी जाके वहाँ से 15 दिन में भाग आया ना मैं टाइम से ही अमेरिका।
नहीं तो मैं भी कह रहा हूं ना मेरे नाल पॉडकास्ट उसने तो ठीक ठाक रिसर्च कर मारी है। तो सारा रिसर्च वर्क किया हुआ है कि पहले इस्लाम कैसे फैला, पीछे से कैसे नमाज कैसे पढ़ी जाती थी और मुख्तलिफ अंबिया पैगंबर के ज़माने में कैसे नमाज पढ़ी जाती थी और ये वो सब। तुर्की में इस्लाम का नमाज का क्या वो तरीक़ेकार था, तो क्या कुछ हुआ। ठीक। सर अगर आप अलाउ करें तो नेक्स्ट विजिट में मैं उसको ये कह के ले आऊँ कि सर ने इजाज़त दे दी है, आप आ जाएं। उसको लाना तो है किसी तरीके से। हाँ जी, वो आ सकता है। नहीं नहीं, तरीके की ज़रूरत नहीं है, वो आ सकता है जी। ले आइएगा उसको। जी जज़ाक। जी, ये वापस तो नहीं ना करने हैं, मैंने पढ़ने हैं। इसीलिए तो लाए जी। हैं ताकि मैं एडा पढ़िया लिखा होंदा ते इत्थे बैठा हूं। जी आफ्ताब को तो क्यों, क्या कह रहे हैं जी आफ्ताब? आप बार बार हाथ खड़ा कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये पूरा तकरीबन मुझे 2 महीने या 1.5 महीना हो गया, इतनी मैं परेशान घर में रहता हूँ। तो रात को जब भी मैं सोता हूँ तो नींद नहीं आती। क्यों? तो यही परेशानी बहुत है। तो मैंने घर में अम्मी को कहा था, मैंने कहा अम्मी जी मुझे परेशानी इतनी आती है तो मैं ना पूरा ना 1 महीना मैं लदा रहना चाहता हूँ। तो अम्मी कह रही है सर से बात करें। तो कहाँ रहना चाह रहे हो? कुंजा जाना है आपने? मैं नानों दूर के रहना घर? चाहता हूँ, दूर रहना चाहता हूँ। दूर घर से- कहाँ पे? घर से दूर। कहाँ रहोगे? जिधर आप कहेंगे उधर ही चला जाता। नहीं, मैंने तो कहीं नहीं कहना, मैंने तो कहना घर रहो। अम्मी अकेली है तो उनके पास रहो। घर में अम्मी है और आमना ही है मेरे ख्याल। और कौन है? और हमजा भी आता जाता है। हमजा के आने से परेशानी बढ़ती है। जब हमजा आता है तो आपकी परेशानी बढ़ जाती है ना। तू बाज आ जा। सारी से बाहर भेज दे। भाई तेरी मेहरबानी। ऊपर लंदन से तू भाग के आ गया इधर। ये अमेरिका से भागा है वो। अमेरिका से भाग गया। और मैं इतनी परेशान हुआ हूँ। इसको हंसियां चढ़ी हुई हैं। जो जितना तू परेशान है हफ्ता पहले मैं सेम है वाली फीलिंग्स। ये मजाक नहीं है ये भाई, मैं सीरियस हूँ। पिछले मेरे घर से अगर तुझे मजाक इतना लग रहा तो अल्लाह जानता मैं भी सीरियस। सीरियस होता तो ऐसे नहीं होता। वो ये जो है ना काका जैन हारिस जैन जो है, ये 5-6 साल से कहता था कि मैंने घर नहीं रहना, मैं घर से दूर रहना है, मुझे अलहदा रहने दे थोड़ी देर।
मैंने कहा कहाँ जाना है, तो पहले तो कहता था कि मैंने कहीं भी चले जाना है, फिर कहता मैंने अमेरिका जाना है, बड़ी देर से कहता, मैं कहता यार तू ना जा, ठीक है, तो लेकिन ये नहीं बात आया, फिर ये अमेरिका चला गया तेरी तरह लहदा रहने। वहाँ से अब ये कहता था कि मैंने वापस आना है, 1 दिन 2 दिन में ही बाँ कर रहा था ये, मैं लिटरली लफ्ज़ ही बाँ यूज़ हो, मुझे नहीं पता किसकी बाँ थी, लेकिन बहरहाल बाँ इस सारे खेल में, क्योंकि किसी का तो हैंड है। तो सर मैं जब भी मैं गाँव जाता तो हूँ तू ना, जाके तू कहेगा तू मैंने वापस घर आना है, ये थोड़ा होता है। खैर फिर सर मैं जब मैं गाँव में जाता हूँ ना, तो गाँव में और मज़ीद परेशानी और मुझे आती रहती है। गांव जाता है तो परेशानी और होती है। और होती है। किस चीज़ की परेशानी होती है? ये नहीं ना समझ आती। गांव में भी परेशानी होती है और घर में भी परेशानी है, और यहाँ भी आगे परेशानी होती है। यहाँ पे आगे मतलब है यहाँ भी होती है कि नहीं होती है? यहाँ पे थोड़ी थोड़ी होती है बस। जब सुलेमान नहीं होता। नहीं, सुलेमान की नहीं बात। सुलेमान होता है तो फिर होती है। सुलेमान के होते हुए भी होती है परेशानी। सही बता, सुलेमान ने आज कानों पे मशीन लगाई हुई थी, तुझे चेक कराई है? जो सलमान ने कानों पे मशीन लगाई हुई थी, इसने चेक कराई है आपको? मुझे पता नहीं है। तुमने देखा नहीं ना इसको? ये नहीं लेके आया सऊदी अरब से, ठीक, वो कानों में लगा के ना, हैंड फ्री हेडफोन। क्या था भी वो? हेडफोन था कि हैंड फ्री थी? हेडफोन थे। तो तुझे बता रहा है ये हेडफोन थे, असल में वो दूसरा है, ये सऊदीया से आता है ना। जी पता है। ये अब जहाज पे नहीं आता, उसको लगाता है ना जब। सर अब इसका भी मजाक ना करें अब। यार उसी के ऊपर आता है ये तुझे बता नहीं रहा। वो इसको ऊपर को उठाता है और वो लैंड कर जाता है ये तो। अब ये तुझे उसको चेक नहीं करा रहा। सर मैं सही कह रहा हूँ, मैं परेशान हूँ, लेकिन आप मजाक मुझे समझ रहे हैं। और तू जब लड़कियों को रात के 3 बजे मैसेज करेगा। सर मैं कोई मैसेज नहीं, फोन नहीं, मैं कोई चेक नहीं करता, मैं मोबाइल चेक कर ले। तेरा मोबाइल चेक कर लूं, तू डिलीट करता है, लड़कियां नहीं करती। मुझे चेक कर ले डाटा, अगर मैं होगा तो। तू काकियों को मैसेज करता है, ये रात मस्तानी फिर नहीं आएगी। वो जिस काकी तू कीता ना पुत्र, उन्हें पूरा अस्पताल लगे लाया ही 6 MS बदल गए। सर ये सारा झूठ बोल रहे हैं। मुझे उसने मैसेज पढ़ा दिया तेरे नंबर से। सर ये झूठ बोल रहे हैं, कोई सच नहीं। वो मैसेज भी उसने तेरे फोन से खुद ही किया। अब पता नहीं, अब फरिश्ते थोड़ी कर सकते हैं सर। फरिश्ते थोड़ी कर सकते हैं, तो फिर किसने किया? अब आपने खुद ही कहा था कि भाई शैतान जिधर भी उंगली रख ले उधर। मैंने क्या कहा था? आप कहते थे शैतान। मेरी डोज, मैंने कहा था कि अब आप भी तो बात कारण करते ही नहीं है। ये दुनिया सारी जो मैं देख रही है, बल्कि ऐसी रंग मस्त में है। बचो इस कौम को लूं। मैं बल्कि 3 हफ्ते से ही दुआ पे आ रहा हूँ, मैं कोई बात नहीं मैं कर रहा किसी से भी, ना आपसे बात कर रहा था और ना मैं किसी से बात नहीं कर रहा। मैं बात मैं कैसे करूँ? कैसे करे तू? तुझे फिर अडयाला भेज दे। अडयाला पे जेल पे ही हुआ ना फिर। यार घर से रो दूर चले जाए, खान साहब ना रह ली होते दोवें जने हैं। अडयाला डर लगता है। अडयाला से डर लगता है? खान साहब दलेर ने ना इन्नी देर दे उत्थे बैठे ने। फिर कहाँ जाना है तूने? सर बस 1 महीना सिर्फ रहा, तो उसके बाद आ जाऊंगा। 1 महीने के लिए। तो कहाँ जाना है तूने? आप ही बताए ना। आप ही बताऊं ना, आप ही फैसला करें सर, मुझे परेशानी। मैंने तो तुझे कहा अम्मी के पास रहे, बीमार भी हैं अब तो माशाल्लाह, अल्लाह कुछ उन्होंने कैंसर से भी निकल गई हैं माशाल्लाह। अब ठीक हो गई, अब घर के खुद काम कर रही हैं, रोटी खाना काम कर रही है ना, सारा करते हैं। तो फिर उनके पास तो तू एक ही तो तू शी जवान मर्द है, अब घर में आमना है और वो है, तो तू कह रहा मैंने घर छोड़ के जाना है। जी 1 महीने के लिए, कोई साल थोड़ी के लिए जा रहा हूँ मैं। महीने च केड़ी फिल्म बनानी है तू? आप ही करे ना। कहाँ जाना है तूने? अरे आपने साइड करना है। तू अम्मी के साथ क्यों नहीं रहता तू? अरे मैंने अम्मी के साथ रहता था, लेकिन माँ चेंज करनी है।
हाँ, सबकी माँ के पास जाना। माँ तो एक ही होती है। इनको आशा तो काम यार करवाया हसन वाली गल नहीं की, रोन वाली गल। मैं इतना परेशान हूँ, आप फिर हंसी जा वो रहे इतना हैं। परेशान है, खास करके इसको बाहर निकाले। वो तो बाहरों वापस आया बां बां करदा। ये मेन दरवाजे से इधर से बाहर निकाल दे, ये पता कहता चल सी मैं जाएगा। उत्ते जजीरा लांगा अपना। सर ये मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस ही हूँ। फिर मैं बिल्कुल सही, अम्मी से बात यही मैंने की थी कि भाई ऐसे आमना ऐसे। वो कह रहा मैं परेशान हूँ, मैंने घर में नहीं रहना, मैंने बाहर रहना है कहीं। फौज च भर्ती करा दी है तेनू, जरनैल बन लेगा। आमना से बात कर ले, मतलब आमना जो मनदी है तेनू जरनैल बना दिए। क्या करना है तू, किस बात है तू परेशान है? सिर्फ 1 महीने के लिए बस, परेशानी खत्म हो जाए बस। ठीक है। आपने फैसला अदनान आया हुआ है? कहाँ है अदनान? नीचे है। अदनान भाई के तू कारखाने पहुंच जा, उधर जूतियां बनानी सीख, कर लेगा काम। नहीं घर नहीं भेज दें, वो वहां रखेंगे तुझे, जूतियां वहां बनानी पड़ेंगी। अगर नहीं बनाता तो खानी पड़ेंगी। दोनों 2 काम वहां होते। यहाँ लोग जूतियां बनाते हैं, नहीं तो खाते हैं। करेगा काम। अदनान भाई की फैक्ट्री में रहना महीना, उनको देख के डर लगता है। हर साइज का जूता है उनके पास। फिर चल तेरा कुछ सोचते हैं, फिलहाल तू गाड़ी रहे अम्मी के पास। अम्मी पूरी ठीक हो लेना अभी। सर अम्मी बिल्कुल ठीक है अब तो बिल्कुल ठीक है। अकेली भी चली जाती है गाँव में। अब अकेली ही चली जाती है गाँव में? क्यों जी आमना, इसको क्या किया तुम लोगों ने? वो कहता है मैं बहुत परेशान हूँ। उधर से हमजा सारी रात दिन रात मुझे फोन करता रहता है, सर मैं बहुत परेशान हूँ। इन दोनों को क्या हुआ? तुझे दुआ रल के तू पुट्ठा काम कीता। हमजा का तो मुझे जहाँ तक लगता है वो जिस तरह घर के मतलब अब्बू के जाने के बाद ना, वो तब से लेके अब तक वो शायद चुप बैठा रहा। और जब वो एकदम बोला है, फिर वो उसकी जब एक दफ़ा अचानक जब तबीयत खराब हुई, वो ट्रेन में हुई थी, उसके बाद दोबारा जब घर में हुई तो मैं वो बिल्कुल ही डर गई कि ये इसको क्या हो गया। हम सर्विसेज चले गए, उन्होंने कहा तुम्हें तो कोई मसला ही नहीं है, खाओ पियो। और इसको लगा मुझे हार्ट का मसला है, मुझे ये मसला है, मुझे वो। तो भैया तुम कहाँ जा रहे हो? कहाँ? वॉशरूम? हाँ अच्छा। तो वो इस तरह जो कुछ भी चलता रहा ना उसके साथ, तो ये भी देखता रहा। और फिर उसके बाद अम्मी का भी जो हुआ, और अम्मी वाले में ये दोनों ही मतलब इस तरह हो गए हुए थे। तो इसका कोई भी घर में कोई बात होती है ना, मतलब कोई टेंशन वाली, तो कोशिश होती है कि इसके सामने ना की जाए। लेकिन मैं कहती हूँ इसके कान इतने बारीक हैं, ये अंदर दूसरे रूम में ना कंप्यूटर पे या तो गेम खेल रहा होगा, ये गाने सुन रहा होगा। तो अगर मैं अम्मी से बिल्कुल आहिस्ता बात कर रही हूँ, उसको लगता है कि कोई बात आहिस्ता हो रही है, उसने म्यूजिक की आवाज़ ना कम कर देनी है। वैसे हम इसको आवाज़ें देते हैं, इसने आवाज़ नहीं सुननी हमारी। और इस तरह इसने सुन ली, और फिर जी बाहर आके अब क्या हुआ, अब ये फिर बात तो क्या परेशानी की बात तुम लोगों ने की है जो उसने सुन ली है? बाबा पता नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल तो मेरे साथ भी इसकी यही होती है। तो मैंने कहा तुमने कहाँ जाना है, क्या करना है? तो मुझे लगता है अगर मैंने कहा मैं उसको डांटती हूँ, क्योंकि जब वो अम्मी को ज़्यादा तंग करता है या कुछ इस तरह की बात होती है, तो मुझे लगता है शायद मेरी वजह से ऐसे करता है, या पता नहीं फिर। लेकिन मैं तो अपनी फिर कोशिश करती हूँ कि ये मतलब मेरी तरफ से मतलब रिलैक्स रहे या कोई मसला ना हो। फिर भी हाँ, तू तो कह रहा तुझे नींद नहीं आई महीने से, तू ख्वाब भी तू देख ली। जब बंदा सोता नहीं है तो उसे ख्वाब कैसे आ सकती है? और अगर तुझे ख्वाब आई है इसका मतलब तू सोता है। कभी कभी नींद नहीं आती, जब ख्वाब नहीं देखनी हुई तो नींद आ गई है, और जब ख्वाब नहीं देखनी तो नींद नहीं आनी। परेशानी क्या है तुझे? और अलहदा रह के घर से महीना दूर रह के तुझे कैसे परेशानी दूर होगी, ये तुझे कैसे पता है? बस हो जाएगी, पर दूर में घर वाले यही कहा कि भाई परेशानी जब दूर हो गई ना तो मैं खुद ही आ जाऊंगा।
और मैंने एक ख्वाब देखा, वो ब्लैक बुरहे हैं, उन्होंने ब्लैक क्या है? बुरहे हैं? ब्लैक बुरके हैं? हाँ? जो सा ये बुरहा इन्होंने डाला हुआ था। खवातीन ने जो बुरका पहनना होता है। हाँ अब कोई बुरहा आपको समझ नहीं ना आएगी। चलो मुझे बुरका समझ आ गया है, जो औरतें बुरका पहनती हैं। हाँ जी, काला बुरका, उसे क्या हुआ है? वो मर्दों ने डाले हुए थे मर्दों ने काले बुरके पहने हुए थे। और अच्छा, वो गोरे थे। और वो थे गोरे, अंदर से वो गोरे थे, बुरके उनके काले थे। यस, ठीक है, ख्वाब में फिर बस यही थे। तो वो क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, गोरों ने बुरके पहने हुए थे, वो मेरे पाँव के आगे खड़े हुए थे। तेरी पाँव की तरफ चारपाई के रात को कुछ साजिश कर रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे। नहीं, बस सर खड़े हुए थे, बात कोई नहीं हुई। बात उन्होंने कोई नहीं की। वो जो तू इंटरनेट पे गेमें खेलता है ना, उनके पीछे गोरे होते हैं और उन्होंने बुरके पहने हुए हैं। वो तेनों पुठे कमा दे लांदे ने, गंदियां गेमां खिडांदे ने, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੋਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ठीक है, अब समझ आ गई है, ये राज था। ठीक है, लंगर आ गया है तो सैरी करो। ठीक है, रोजा रख रहे कितनी देर तक? एक दिन में कितने रोजे रखता है? एक दिन में तो एक ही रोजा होता है। एक ही रोजा होता है। कितने बजे खोलता है तू? कितने बजे खुलता है आजकल रोजा? 6:15 बजे तक है। और शुरू कितने बजे होता है? शुरू का नहीं तो पता। सुबह सैरी नहीं करता? ये बना के नहीं देती आमना? अम्मी भी नहीं बना के देती? टाइम का नहीं पता होता ना। टाइम का नहीं पता होता। ये रोजे रख रहा है कि नहीं? नहीं रख रहा। ये यहाँ आता है तो रोजा रखता है, घर जाके खोलता शाम को ही है फिर 6 बजे, बाकी नहीं रोजा रखता। अदनान आ गया है। अदनान है, मैं आफ्ताब कह रहा है कि मैं बहुत परेशान हाँ और मेरा घरों जान नूं दिल करदा, महीना कि मैं कितों घरों दूर रहना है। मैं इहनूं पुछया कि मैं तैनूं अदनान दी फैक्ट्री च घल्लदा, उत्थे जुत्तियां बना लेगा? कहंदा कि मैं बना लांगा। मैं कहा जी उत्थे 2 काम हुंदे ने, जे जुत्ती बनानी हुंदी है या खानी हुंदी है। ठीक है, और हर साइज़ की जूती है वहाँ। तो अब पता नहीं, ये कह रहा मैनू वैसे डर आंदा है अदनान भाई को। हाँ भाई बात करो, उधर जाने काम करना पड़ेगा वहाँ पे, यानी काम करोगे, काम सीखना पड़ेगा, जूती बनानी कैसे है। ठीक है, ये कर लोगे काम कि उधर भी परेशानी है? कंप्यूटर होते कोई नहीं, फोन कोई नहीं होएगा उते, कर लेगा काम, रह लेगा उते। ये भी नहीं, बात कर। अब घर से दूर जाना है और महीना उधर रहना है, तो क्या इरादा है? कर लेगा काम कि नहीं? सोच ले। या ये जुबैर भाई जिनके साथ तू बैठा हुआ है, ये ट्रेन खरीद रहे हैं, फिलहाल इंजन ले लिया इन्होंने, लेकिन इन्हें एक इंजन और चाहिए। तू तो कहता मैंने टक्कर देखनी है 2 इंजनों की, तो उसके पास एक इंजन है, दूसरा तू बन जा। पटरी तो दूजे पास तू चल पई, टक्कर ही देखनी है ना। कोई आइडिया पसंद नहीं आ रहा तुझे? तेरा अपना क्या आइडिया, अपना क्या मसला तेरा? आज मैं जब भी बाप से बात कर तो आप मना कर देते हैं। मैंने क्या मना किया? अब मैंने क्या मना किया? घर से जाने से? हाँ, क्या मना किया मैंने? बुरकों वाले तू क्या अंग्रेज तूने देखे हैं ख्वाब में, जो तेरी चारपाई को उठाने आए हुए थे, पैरों की तरफ खड़े थे? वो मैंने तुझे बता दिया कि जो तू गेमें खेलता है उनके पीछे गोरे होते हैं बुरके पहन के। हाँ, मैं गेम बहुत कम खेलता हूँ, बल्कि खेलते ही नहीं। तो अब मैंने क्या मना किया तुझे? चल तू सोच ले अभी। ठीक है, ठीक है जी। फोन नहीं मैं उठाता। ठीक है, तो जी तो लंगर करके जाओगे? अब घर जाके बनाना है? अली के लिए बनाना है? चलो फिर जाओ। मैं शायद ही उधर ही उठ के आता हूँ, आप आ रही हैं।
काकी जी लंगर दे देना सबको। जाओ जी जाओ। ये मरियम है, फैसलाबाद से आई है और तुमने देखा कितने घंटे लिए उसने यहाँ तक आने में। ठीक है, इन बच्चों के ये नखरे होते हैं। ये जब आते हैं पहली बार, वो उसकी आई है जर्मनी से जो है मुंतहा, उसने नहीं देखा था कितनी देर लगाई है, अभी भी आगे नहीं आती, यहाँ तक बहाने बहाने से आती है। जी वो आजकल उनका ना पिछले 1.5 साल से उनका ये होता है कि मुझे डॉक्टर साहब से मिलवा दें, मुझे उनका नंबर दे दो। तो मैं कहती हूँ कि आप पहले साथ में उससे मान लीजिए, उसके बाद मैं बात भी करवा दूँगी, नंबर भी दे दूँगी। तो वो उस बात में बिल्कुल भी नहीं आते और कहते हैं नहीं बस आप ना मुझे नंबर दे दीजिए। कुछ थोड़ा सा बीच में गायब रहे और अब 2-3 दिन हो गए, फिर उनका मैसेज आया हुआ था किसी उन्होंने अपने फ्रेंड का ना वॉइस मैसेज भेजा हुआ था कि ये जो डॉक्टर साहब है ना, इनका ना मुझे कॉन्टैक्ट नंबर ले दें। तो अब मुझे लगता है कि उन्होंने शायद अपने लिए लेना या उनके लिए लेना, मुझे नहीं पता। मैंने कहा आप उनको मेरा नंबर दे दें, मेरी उनसे बात करा दें, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं उनको ना मतलब खुद बता दूंगी। कहते नहीं। मैंने फिर अभी लाइव सेशन स्टार्ट हुआ है तो मैंने लिंक सेंड कर दी। मैं कहा आप अपने दोस्त को भी सेंड कर दें और आप खुद भी सुन लें। फिर उनका फिर वही मैसेज आया नंबर, तो उन्हें कहें कि मैं नंबर मेरा जो है वो आप लोग लाइव सेशन में मुझे कॉल कर लीजिएगा। अभी सहरी के बाद हम कॉल्स लेंगे, उसमें आप मेरे नंबर पे ही कर लीजिएगा। आप उन्हें वैसे मेरा नंबर दे देना, आपके टीचर हैं वो। ठीक है। वो 0334202893 मेरा ही नंबर है, इस पे कॉल्स कर लीजिएगा जिसकी भी सुनी गई सहरी के बाद। और फिलहाल सहरी का वक्फा कर लेते हैं, आप सब सहरी कर लो और नमाज और सहरी के बाद फिर इसको दोबारा आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। कोई और लोग रह तो नहीं गए नए लोगों में से, या कोई जिसने बात ना की हो या जिसकी बात रह गई हो, मैं सुन नहीं सका। ये दोनों किधर से आ गई हैं, पीछे छुप करके बैठ गई हैं, ये इस टाइम आई हैं। अच्छा माशाल्लाह। और ये जो साहब एक पीछे जैकेट वाले, अच्छा ये आपके हस्बैंड, आप फर्स्ट टाइम आए मैं कल? हाँ ऊपर चलें, लंगर करें, सहरी करें। और कौन था अभी? कोई और भी नया बंदा इधर आया था, मैंने ईशा के नाना अबू से बात नहीं हुई, फिर बाद में करते हैं। एक और साहब जो थे वो बहुत पतले दुबले पुराने, वो पहले भी आते होते हैं, थोड़ा मास्क किया हुआ था जिन्होंने, वो इधर बैठे हुए हैं, किधर गए हैं? हाँ, क्या नाम है आपका? रिजवान साहब, क्या हाल है? बैठे रहे। ठीक है, अभी बैठे रहे। आप नीचे में से बात करने लगे तो मैंने कहा था ऊपर चले जाए। ठीक है, बैठे लंगर करें माशाल्लाह। ठीक है जी, अभी फिलहाल वक्फा करें जी सहरी का और नमाज का, और फिर मिलते हैं।